ओके डियर लीडर्स, वेरी गुड इवनिंग। एक बार हैंड रेस करके बताएं मेरी वॉइस आप सभी तक पहुंच रही है। चलिए, थैंक यू सो मच। दोस्त क्षमा चाहेंगे, हमारा जो पहला लिंक मैंने भेजा था आप सभी को, एक्चुअली वो लिंक 2 दिन से प्रमोशन हो रहा था, तो कुछ टेक्निकल एरर के कारण हम लोग उसको नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हैं। हमारी ये लिमिट सिर्फ 100 लोगों का ही है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है। हमारा यूट्यूब लाइव हो चुका है, तो लाइव स्ट्रीम हो चुका है, लिंक उठाइए। ऊपर लेफ्ट में लाइव का ऑप्शन है, उसको क्लिक करिए और यूट्यूब का लिंक लीजिए और अपने ग्रुप व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट जो भी आप यूज करते हैं सभी तक पहुंचा दीजिए। सभी के पास 5 मिनट है, ये काम सभी लोग कर लें, मैं भी कर ले रहा हूँ, आप सभी लोग कर लीजिए। देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए। उम्मीद करता हूँ सभी लोग सेंड कर दिए होंगे। कोई भी को होस्ट मुझे कंफर्म करे। मैंने सबको तो नहीं बना पाया, बट मिथिलेश यहाँ पे अवेलेबल है, अगर मेरी आवाज़ आ रही है सब तो एक बार कंफर्म करें। यस सर, बिल्कुल आ रही है। चलिए, थैंक यू सो मच। एंड आप सभी का दोस्त स्वागत है हमारे इस लाइव चेंजिंग वेबिनार के अंदर। और क्षमा चाहेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा जूम पर सिर्फ 100 से ज़्यादा लोग नहीं अटेंड कर पाएंगे उस टेक्निकल एरर के कारण। दूसरा ऑप्शन हमारे पास यूट्यूब का लिंक है, लाइव हो चुका है, आप लोग उठाइए लिंक और अपने ग्रुप में ब्रॉडकास्ट के थ्रू जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं वहां तक आप शेयर कर दीजिए। आज के इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए कितने लोग एक्साइटेड हैं, जरा एक बार आप लोगों का हैंड रेस के माध्यम से मैं जानना चाहूंगा। फास्ट हैंड रेस कर सकते हैं। क्या बात है दोस्त, मैंने देखा 1 सेकंड नहीं लगा,
एक मिनट भी नहीं लगा, हमारा हाउसफुल 100 लोगों का तुरंत हो गया फुल। तो चलिए, काफी लोग यहाँ पे हैंड रेस कर रहे हैं, तो अगेन आप सबका स्वागत है। मेरा नाम यादवेंद्र सिंह है, मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। दोस्त, आज आप सभी को इनवाइट किया गया है एक न्यू प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन पूरी डिटेल्स लेने के लिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, लास्ट तक आप सबको बने रहना है। हमारा मीटिंग 4 बजे से स्टार्ट हो चुका है। ठीक 45 से 50 मिनट हम लेंगे, इवन 1 घंटा। और 1 घंटा ये आज ऐतिहासिक एक जूम वेबिनार होने जा रहा है, जो बहुत सारे लीडरों को मैं देख रहा था, कभी भटक रहे थे, कभी इधर कभी उधर। लेकिन कहते हैं बिगेस्ट प्रॉब्लम का बिगेस्ट सोल्यूशन आज आपको मिल चुका होगा। तो चलिए, हम ज्यादा देर ना करते हुए, आज के हमारे यहाँ पे स्पेशल गेस्ट हैं जो पूरी प्लान को प्रेजेंटेशन करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ, यूट्यूब कुछ लोग अटेंडम, हमें 10-15 मिनट पहले ये सूचना मिली कि हमारा पहले वाले लिंक से मीटिंग हमारा कंटिन्यू नहीं रह पाएगा। तो इसलिए दूसरा ऑप्शन हमें ऑप्शन आपको देना पड़ रहा है, यूट्यूब का लिंक। तो वो लिंक बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाया होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप एक बार फिर से अपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप को शेयर कर दीजिए। कितने लोगों ने कंप्लीट कर लिया है अपना टास्क को, एक बार फास्ट हैंड रेज़ करिए। चलिए, वेरी नाइस, बहुत लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए, ज्यादा देर ना करते हुए, आज के हमारे प्रेजेंटर हैं अभिषेक पांडे जी। इनके बारे में बताऊं, ब्लॉकचेन कंसल्टेंट है। आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर काफी टाइम से आप सब लोग काम करते हैं, किसी को 1 साल, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल। आप सर के बारे में, उन्हीं की जबानी उन्हीं की कहानी सुनेंगे। तो आप सब लोग एक बार, जितने लोग जूम पर हैं, हैंड के माध्यम से सर का वेलकम करिए। चलिए, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा आज के हमारे प्रेजेंटर मिस्टर अभिषेक पांडे जी हैं। सर, स्वागत है आपका, आगे कंटिन्यू करें। All right, thank you so much for this warm welcome. I believe मेरी voice and video I think बिल्कुल loud and clear होगा. यस, लाउड एंड क्लियर सर, कंटिन्यू। Okay, fantastic. Thank you for this warm welcome. I'm so overwhelmed and delighted, glad to be here आप सभी लोगों के बीच में। और मुझे मालूम है कि 100 participants की जो संख्या है, ये हार्डली आई थिंक 1 मिनट में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। और इस 100 में मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में बस एक जीरो और ऐड करने की ज़रूरत है। और मुझे 100% ये श्योरिटी है, पूरा ये विश्वास है कि ये एक जीरो आप सभी के माध्यम से बहुत जल्दी ऐड हो जाएगी। आज ये जूम प्रेजेंटेशन यूट्यूब पर भी लाइव है, जैसा सर ने आपको बताया। और मैं खुद भी देख रहा हूँ कि यूट्यूब पर भी काफ़ी अच्छे पार्टिसिपेंट्स ऐड हो रहे हैं। और देखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। टेक्निकल ग्लिच होने की वजह से प्रीवियस जूम लिंक को हम लोग नहीं कंटिन्यू कर पाए, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि यूट्यूब पर जो ये लाइव स्ट्रीम चल रहा है, तो आप इसको बाद में भी कभी भी किसी को भी शेयर कर सकते हैं। सो यस, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एनीवे, मैं अपने बारे में एक छोटा सा परिचय आप लोगों को देना चाहूंगा। मेरा नाम अभिषेक पांडे है और मैं बाय प्रोफेशन एक आईटी फील्ड से पर्सन हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मैं क्रिप्टो और ब्लॉकचेन स्पेस में पिछले 8.5 साल की मेरी जर्नी रही है। मैं कह सकता हूँ कि इस स्पेस के अंदर बाय प्रोफेशन मैं एक ब्लॉकचेन कंसल्टेंट हूँ, एक रिसर्चर हूँ, एक एंजल इन्वेस्टर भी हूँ। और मैं व्हेन आई से क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन स्पेस, देन आई जस्ट मीन कि मैं रियल क्रिप्टो वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ दोस्तों। नाउ रियल क्रिप्टो वर्ल्ड बहुत बड़ी क्रिप्टो की दुनिया है। हम लोग सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से इस क्रिप्टो की दुनिया को जानते हैं, समझते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, तो ये क्रिप्टो की दुनिया हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा है। और मैं इस क्रिप्टो की दुनिया से बहुत, मेरे मैं कह सकता हूँ करीबी ताल्लुकात हैं। मतलब आई ऑलवेज ईट विद क्रिप्टो, स्लीप विद क्रिप्टो, वेक अप विद क्रिप्टो। मतलब पूरा दिन रात सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन, ये मेरे जीवन का बहुत अभिन्न अंग कह सकता हूँ, हिस्सा है क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन स्पेस। तो मैं रियल क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर पिछले 8.5 साल से काफी एक्टिव हूँ। और काफी कुछ अचीवमेंट्स भी रही हैं लाइफ में क्रिप्टो के स्पेस के अंदर, इस जर्नी के अंदर। और अचीवमेंट के साथ साथ मैं कह सकता हूँ बहुत कुछ बनाया भी है, बहुत कुछ गंवाया भी है। हम सभी लोगों के साथ में ये हमेशा से होता रहा है। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, तो मैं किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए मैं बहुत चूजी हूँ, बहुत सिलेक्टिव हूँ। यादविन जी से मेरी अभी कुछ दिन पहले जब बात हुई इस प्रोजेक्ट को लेकर के,
तो मैं यकीनन एक बात ये आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आज ये जो जूम प्रेजेंटेशन हम लोगों के बीच हम लोग रख पा रहे हैं सभी के बीच में आप लोगों के माध्यम से, तो मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये वाकई में ऐतिहासिक रहने वाला है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जस्ट अभी, मैं कह सकता हूँ शुरुआती दौर में भी नहीं है, ये जस्ट अभी प्री लॉन्च स्टेज में है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारी जो बर्निंग प्रॉब्लम्स हैं मार्केट की, उस बर्निंग प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन ये प्रोजेक्ट हमारे बीच में हमें मिल रहा है, लेके आया है ये सोल्यूशन। और आने वाले कुछ चंद दिनों और हफ्तों के अंदर बहुत सारी लाइव्स यहाँ से बदलने वाली हैं। ऐसा ये जनरल स्टेटमेंट हम सभी लोग हर जगह सुनते भी हैं, लेकिन यस, अभी जो मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके दिखाने जा रहा हूँ, वो आप वाकई में विटनेस करेंगे, विजुअलाइज करेंगे कि यस, मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं जो एक पेन पॉइंट है, उस पेन का आज मैं एक बहुत बड़ा रिलीफ आप लोगों को देने जा रहा हूँ। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट प्लान प्रेजेंटेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और जिस प्रोजेक्ट की आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ब्लॉक ओशियन। और मैं आप लोगों के बीच में स्क्रीन अपनी शेयर करता हूँ। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करूं उससे पहले एक छोटी सी कुछ रिक्वेस्ट आप लोगों के बीच में मैं करना चाहूंगा बिफोर आई स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन। नंबर वन, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बिल्कुल नया है, प्री लॉन्च स्टेज पे है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बर्निंग प्रॉब्लम का एक अल्टीमेट सॉल्यूशन हमें देने आया है, और ये प्रोजेक्ट बिल्कुल यूनिक एंड डिफरेंट है। तो यस, हो सकता है कुछ लोगों के लिए फर्स्ट जूम प्रेजेंटेशन जैसे हम लोग ये करें, और हाँ, हम सभी लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सभी लोग जितने भी इस जूम के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, जितने भी यूट्यूब के माध्यम से लाइव स्ट्रीम में मुझे सुन रहे हैं, हम सभी लोग, वी आर द मोस्ट फॉर्चुनेट पीपल, वी द मोस्ट लकीएस्ट पीपल, क्योंकि ये इस प्रोजेक्ट की फर्स्ट प्लान प्रेजेंटेशन मीटिंग है। ओके, यानी हम सभी लोगों के माध्यम से ही ये अब दुनिया में ये प्रोजेक्ट जाने वाला है। यूनिक प्रोजेक्ट है और अलग हट करके इनोवेशंस के साथ में है। तो जब कुछ नई चीजें आती हैं मार्केट में, तो नई चीजें नया ट्रेंड भी सेट करती हैं, और नए ट्रेंड के साथ में कुछ लोगों को कंफ्यूजन भी होती है, क्योंकि इनोवेटिव चीजें पहली बार में समझ नहीं आती हैं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, और जैसे ही आपने ये क्वेश्चन किया कि ये पॉसिबल कैसे है प्रैक्टिकली, तो आप समझिए कि ऑलरेडी इनोवेशन अपने आप में प्रूव हो चुका है, क्योंकि इनोवेटिव चीजों को ही लोग समझने में भी थोड़ा सा समय लगता है, और लोगों को एडॉप्ट करने में भी समय लगता है। तो समझ में आए या ना आए, एडॉप्शन आप इमीडिएट कर लीजिएगा, इम्प्लीमेंट एक्शन इमीडिएट ले लीजिएगा, क्योंकि अर्ली जितने भी बर्ड्स होते हैं, स्पेशली एक्शन टेकर्स, सबसे ज्यादा बेनिफिट ऑब्वियसली मुझे बोलने या बताने की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा बेनिफिट उन्हीं को मिलने वाला है। तो हम सभी लोग बहुत ही, मैं कह सकता हूँ, मोस्ट फॉर्चुनेट पीपल हैं जितने भी जूम और यूट्यूब पे लाइव सुन रहे हैं। चलिए, अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, और विदाउट एनी फर्दर डिले मैं प्लान प्रेजेंटेशन की तरफ आगे बढ़ने जा रहा हूँ। सो आई होप कि मेरी स्क्रीन आप सभी लोगों को शेयर हो रही होगी। एक बार प्लीज अगर जी सर। मुझे, यस, कंटिन्यू ओके, सर। ऑलराइट, थैंक यू। ऑलराइट, सो यस, वेलकम टू ब्लॉक ओशियन, द न्यू एरा ऑफ टेक्नोलॉजी। राइट, आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं आज इस फर्स्ट ब्लॉक ओशियन प्रेजेंटेशन कॉल पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगा कि ये जो भी इंफॉर्मेशन हम आप लोगों के बीच में शेयर कर रहे हैं, एजुकेशनल पर्पज से है। राइट, सो कोई भी किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस आप इसको लेके भी ना चलें, लेकिन यस, अपना खुद का ड्यू डिलिजेंस आपको करना जरूरी है, सेल्फ स्टडी करनी जरूरी है। राइट, सो मैं ये डिस्क्लेमर बिल्कुल देना चाहूंगा, बट एट द सेम टाइम जो प्रोजेक्ट, जो अपॉर्चुनिटी आप लोगों के बीच में शेयर करने जा रहा हूँ, अगर आप उसको समझे, तो मुझे लगता है कि ये कह सकता हूँ ना सिर्फ 2025 बल्कि 2000, मतलब इस पूरे डेकेड का ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे बीच में रहने वाली है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ज्यादा मुझे मुझे लगता है कि शायद शायद इस पे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज दो ही चीजें
वर्ल्ड में दो ही टेक्नोलॉजी वर्ल्ड को रूल कर रही है, नंबर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड नंबर टू एआई, राइट। सो ये दो ही टेक्नोलॉजीज पूरे वर्ल्ड को रूल करना स्टार्ट कर चुकी हैं। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हर बिजनेस, हर फील्ड, हर इंडस्ट्री ब्लॉकचेन पर धीरे धीरे आ रहा है। अभी जस्ट कल की ही बात है, मैं तो नहीं जा पाया, लेकिन दिल्ली में इंडिया ब्लॉकचेन समिट हुआ, जहाँ पे मेरे कुछ मित्र भी गए थे, और उन्होंने मुझे बताया, और खैर मुझे ऑलरेडी पहले से पता है, लेकिन उन्होंने खुद आंखों देखा मुझे हाल बताया कि इंडिया में भी ब्लॉकचेन की क्या स्पेस या क्या पोजीशन हो चुकी है। यकीन मानिए, इंडिया इज लाइक, मैं कह सकता हूँ मोस्ट एडप्टिव। हमें लगता है कि नहीं, यहाँ पे इंडियन सिस्टम ब्लॉकचेन को अडॉप्ट नहीं कर रहा है, क्रिप्टो करेंसीज को नहीं, ये हमारी गलतफहमी है। ब्लॉकचेन को बहुत जल्दी मैं कह सकता हूँ हाईली अडॉप्ट किया जा रहा है इंडियन मार्केट के अंदर भी, बाय द इंडियन सिस्टम, बाय द इंडियन गवर्नमेंट। बहुत सारे टेक स्टार्टअप्स, ब्लॉकचेन स्टार्टअप्स ऑलरेडी मौजूद हैं इंडियन मार्केट में। हमें सिर्फ एक्टिव होने की जरूरत है, जैसे मैं हूं एक्टिव पिछले कुछ सालों से। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारी पूरी लाइफ को चेंज कर रही है। ये अब फ्यूचर नहीं है, ये अब प्रेजेंट है। हम लोग कहते हैं ना कि नहीं, आने वाला समय ब्लॉकचेन का है, क्रिप्टो करेंसी का है। नहीं दोस्तों, आने वाला समय नहीं, ऑलरेडी वो समय स्टार्ट हो चुका है। कितने लोग जानते हैं कि डिजिटल ई रूपी, डिजिटल ई रूपी कुछ लोगों ने सुना भी होगा, राइट। क्या है डिजिटल ई रूपी? डिजिटल ई रूपी आरबीआई द्वारा सीबीडीसी है, सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी, मतलब ब्लॉकचेन करेंसी है वो। तो ऑलरेडी 2 साल से पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, और सीबीडीसी डिजिटल ई रूपी के रूप में हम लोग यूज भी कर रहे हैं। सो गॉन गॉन आर द डेज, मतलब यूपीआई तो ठीक है हम लोग यूज कर ही रहे हैं, लेकिन ब्लॉकचेन करेंसी डिजिटल ई रूपी ऑलरेडी मार्केट में है। तो एडॉप्टेबिलिटी बढ़ रही है, और ऑलरेडी ये प्रेजेंट टाइम है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप सभी लोग जानते हैं, ज्यादा कुछ मुझे बोलने बताने की जरूरत नहीं है। ब्लॉकओशियन वाकई में एक वेब 3 ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट है, जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर है। तो मुझे बहुत ज्यादा इस पे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग लीडर्स हैं, ऑलरेडी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट्स को पहले भी करते आए हैं। तो फर्दर आगे मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अब बात करूंगा, ये जो ब्लॉकओशियन प्रोजेक्ट आ रहा है, ये दोस्तों आ रहा है कोर ब्लॉकचेन पर। जी हाँ, कोर ब्लॉकचेन। और जब मैंने कोर ब्लॉकचेन को पूरी तरह से स्टडी किया, ट्रस्ट मी, मेरा ट्रस्ट, मेरा, मैं कह सकता हूँ आई एम इन लव विद कोर ब्लॉकचेन। रीजन, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन सिक्योर्ड बाय बिटकॉइन, बिटकॉइन एज इन लाइक, कह सकता हूँ कि फादर ऑफ क्रिप्टो करेंसी है, और ये बिटकॉइन की साइड चेन की तरह काम करता है कोर ब्लॉकचेन। बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा फिर टेक्निकल सेशन हो जाएगा, आप लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन भी मुझे देना है। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बताना चाहूंगा, कोर ब्लॉकचेन, व्हाई कोर ब्लॉकचेन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ब्लॉकओशियन। द रीजन बिहाइंड दिस, कोर ब्लॉकचेन अपने आप में मोस्ट स्केलेबल ब्लॉकचेन है। ट्रांजैक्शन स्पीड, देखिए 3 से 4 फंडामेंटल्स होते हैं किसी भी ब्लॉकचेन की ऑथेंटिसिटी, या फिर क्यों यूज किया जाना चाहिए, क्या उसके यूज केस बनेंगे। तो 3 से 4 फंडामेंटल्स होते हैं, जिसमें हमें देखना होता है। नंबर वन, कि कोई भी ब्लॉकचेन, कोर की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी ब्लॉकचेन जिसकी ऑथेंटिसिटी देखनी है आपको, या कितना स्केलेबल है, 3 से 4 फंडामेंटल्स आपको यूज केसेस देखने होते हैं। नंबर वन, कि वो ब्लॉकचेन कितना स्केलेबल है, क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। स्केलेबल का मतलब कि हम कितनी ट्रांजेक्शन्स उस पर कर सकते हैं। अगर मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स का ट्रैफिक अगर ब्लॉकचेन पे आता है, तो ऐसा तो नहीं कि वो ब्लॉकचेन स्लो हो जाए, राइट। इसका एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर हम किसी हाईवे पे जाते हैं, तो हम लोगों को टोल, जब हाईवे पे टोल आता है, तो कहीं ना कहीं वो स्पीड हमें स्लो करनी पड़ती है, राइट, क्योंकि ट्रैफिक वहां पे टोल पे आ जाता है। तो अगर ऐसा कहीं कोई सिनेरियो बनता है कि ब्लॉकचेन पे मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन होती हैं, तो कहीं ब्लॉकचेन वो स्लो तो नहीं हो जाएगा। तो ये सब चीजें देखनी होती हैं। जैसे एक बहुत बड़े ब्लॉकचेन का नाम लेना चाहूंगा, जो कि ऑलरेडी मार्केट में बहुत बड़े लेवल पे है, सोलाना की बात कर रहा हूँ, बट स्टिल कहीं ना कहीं सोलाना पे जब मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन का ट्रैफिक एक साथ आता है, तो शायद आपको जान के हैरानी होगी कि सोलाना नेटवर्क भी 5 से 10 मिनट तक हॉल्ट हो जाता है, मतलब उतना ट्रैफिक वो ले नहीं पाता है। सो अगर कोर ब्लॉकचेन की बात करूं, मोस्ट स्केलेबल ब्लॉकचेन है। दूसरा फंडामेंटल हमें देखना होता है कि ट्रांजैक्शन स्पीड कितनी है। ट्रांजैक्शन स्पीड अनलिमिटेड टीपीएस है, ट्रांजैक्शन पर सेकंड। और तीसरा हमें देखना होता है कि ट्रांजैक्शन फीस कितनी लग रही है। जब जब हम कोई भी वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजैक्शन करते हैं, या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन पर हमें गैस फीस कितनी पे करनी पड़ रही है। तो दोस्तों, ये सभी फंडामेंटल्स पे, सभी चेकलिस्ट पे कोर ब्लॉकचेन, मैं कह सकता हूँ टॉप मोस्ट बैठता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन स्पीड
ब्लिंक ऑफ एन आई, मतलब आप समझिए कि पलक झपकते के साथ आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। स्पीड की अगर मैं बात करूं, स्केलेबिलिटी की बात करूं, तो मिलियंस ऑफ ट्रैफिक भी यहाँ पे ट्रांजैक्शंस आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अनलिमिटेड टीपीएस के साथ में कोर ब्लॉकचेन है। ट्रांजैक्शन फीस की बात करूं तो दोस्तों नेग्लिजिबल ट्रांजैक्शन फीस है, मतलब सिर्फ कुछ पैसों के अंदर आप वॉलेट टू वॉलेट अपना कोर को सेंड कर सकते हैं। कोर जो कि इसका नेटिव क्वाइन है, और मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर ही रहा हूं, तो आपको मैं कोर का यहाँ पे पूरा, आप इसकी वेबसाइट है core.org। सो इसका पूरा, अगर कोई पर्सन यहाँ पे टेक्निकल है तो कोर ब्लॉकचेन के बारे में पूरी तरह से जानकारी ले सकता है core.org वेबसाइट पे जा करके। नॉट श्योर कि आपको ये स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है, मैं एक बार चेक करता हूँ। राइट, सो यस, कोर की वेबसाइट पे आप जा करके ये आप पूरी तरह से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि कोर ब्लॉकचेन क्या है। ओके, ये पूरी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। अभी तक के कुछ माइलस्टोन है, 294 मिलियन प्लस ट्रांजैक्शंस ऑन चेन कंप्लीट हो चुके हैं, 2.2 मिलियन ट्विटर फॉलोअर्स हैं, 253 के डिस्कॉर्ड मेंबर्स हैं, 5 मिलियन प्लस एक्टिव वॉलेट्स हैं। ये कोर ब्लॉकचेन की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये बात करना जरूरी है कि ब्लॉक ओशियन किस ब्लॉकचेन पर है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। तो दोस्तों ये टेक्नोलॉजी कोर ब्लॉकचेन की है, जो कि अपने आप में मोस्ट स्केलेबल है। ऑलराइट, और आने वाले समय के अंदर अगर मैं बात करूं, इसका जो नेटिव क्वाइन है कोर, ओके, अमेजिंग अमेजिंग। चलिए मैं इसके एक्सप्लोरर की भी बात कर लेता हूं, दिखाता हूं आपको स्क्रीन पर। तो ये कोर ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर है, जहां पे सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं, और सभी की सभी ट्रांजैक्शंस को आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। हर जैसे सभी ब्लॉकचेन्स का, इथेरियम का, पॉलीगॉन का, बीएससी का एक्सप्लोरर होता है, जहां पे हम ट्रांजैक्शंस को चेक करते हैं, स्कैनर होता है जो, ठीक इसी तरह से कोर ब्लॉकचेन का ये स्कैन डॉट कोर डाउ डॉट ओ आर जी, ये स्कैनर है, एक्सप्लोरर है। आप सभी जितनी भी ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड हो रही हैं, वो सभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बारे में आगे जितने भी टेक्निकल सेशंस होंगे मैं कवर करूंगा, क्योंकि इस सेशन को मैं टेक्निकलिटीज में ना जाते हुए प्लान प्रेजेंटेशन की तरफ आपको लेके जाऊंगा। तो थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं कि कोर ब्लॉकचेन के बारे में मैंने आपको बताया कि ये प्रोजेक्ट कोर ब्लॉकचेन पर क्यों आ रहा है, लेकिन हाँ, आगे बढ़ूं इससे पहले कोर क्वाइन के बारे में भी बात करनी जरूरी है, क्योंकि जो इसका नेटिव क्वाइन है दोस्तों, कोर क्वाइन, तो जो गैस फीस लगने वाली है कोर में लगने वाली है। और आपको ये भी बताऊंगा कि जो भी इनपुट एंड आउटपुट, जो भी लेन देन होने वाला है इस प्रोजेक्ट के अंदर, ब्लॉकोशियन के अंदर, वो कोर में होने वाला है दोस्तों। और जब मुझे ये पता चला कि कोर क्वाइन के अंदर, आई वॉज लाइक सोल्ड आउट, आई वॉज ब्लोन अवे। मतलब मैंने उसी टाइम प्रोजेक्ट को ओके किया कि यस कोर, दिस इज व्हाट आई वांट। क्योंकि यहाँ पे कोर की अगर मैं पोटेंशियल वाइज आपको बात करूं, तो चलिए मैं स्क्रीन पे ही आपको शो करता हूं। ये मैंने ओपन किया है क्वाइन मार्केट कैप। ओके, जितने भी यहाँ पे क्रिप्टो में लोग इन्वॉल्व हैं, ऑलरेडी सबको पता है क्वाइन मार्केट कैप के बारे में, मुझे बोलने या बताने की जरूरत नहीं। क्वाइन मार्केट कैप इज लाइक मोस्ट, मैं कह सकता हूँ ओल्डेस्ट एंड ऑथेंटिक डेटा एनालिटिकल टूल है क्रिप्टो मार्केट के लिए। यहाँ पे जितने भी ऑथेंटिक क्रिप्टोज होते हैं, सभी के सभी लिस्टेड होते हैं क्वाइन मार्केट कैप पर, उनका डेटा अवेलेबल होता है। तो चलिए मैं आगे बात करता हूँ क्वाइन मार्केट कैप पर, देखते हैं कोर पोजीशन, कोर क्वाइन की पोजीशन क्या है। तो ये टॉप 100 का क्वाइन है दोस्तों। चलिए मैं आगे स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको दिखाता हूँ कि इस टाइम पे करंट कोर क्वाइन की पोजीशन क्या है दोस्तों। टॉप 100 में ये क्वाइन आता है, आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ क्रिप्टो क्वाइंस। तो कोर क्वाइन कोई फेक एमएलएम टोकन नहीं है दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये मैं बहुत क्लियर आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। कोर क्वाइन देखिए, आप देखिए स्क्रीन पे 80th रैंक पर है दोस्तों इस टाइम पे। तो ये हमेशा 75 से 85th रैंक के बीच में, हमेशा ये थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता रहता है। तो कोर क्वाइन जो फिलहाल अभी है अराउंड 94 सेंट्स के ऊपर, लेस देन अ लिटिल $1। तो आज मैं अगर कोर क्वाइन की बात करूं, तो आने वाले टाइम पीरियड में इसका क्या पोटेंशियल हो सकता है, बहुत ही बड़ा पोटेंशियल। और मैं इसको थोड़ा सा ओपन करूं, कोर कॉइन को थोड़ा सा और दिखाऊं, तो इसका टोटल जो मार्केट कैप है दोस्तों, इट इज लिटिल लेस देन 900 मिलियन, यानी 864 मिलियन डॉलर का इसका मार्केट कैप है दोस्तों। तो मैं किसी कोई फेक एमएलएम टोकन की बात नहीं कर रहा हूँ, रियल क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ, रियल ब्लॉकचेन की बात कर रहा हूँ, और उसके रियल नेटिव कॉइन कोर की बात कर रहा हूँ दोस्तों। 864 मिलियन डॉलर का मार्केट कैप है कोर का। ओके, 24 आवर्स की ट्रेड वॉल्यूम की बात करूं तो दोस्तों 18.58 मिलियन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। सो अप्रोक्सीमेटली $19 मिलियन का
यहाँ पे 24 आवर्स का ट्रेड वॉल्यूम है दोस्तों। अगर इसके मार्केट की बात करूं, आई मीन कि कितने एक्सचेंजेस पे ये ट्रेड हो रहा है, तो देखिए सबसे बड़ा एक्सचेंज यूएसए का नंबर वन एक्सचेंज, टॉप मोस्ट लार्जेस्ट एक्सचेंज ऑफ यूएसए विच इज कॉइनबेस। तो कॉइनबेस पर भी ये कॉइन लिस्टेड है, और ये कोर ब्लॉकचेन या जो इसका कोर कॉइन है, बेसिकली कॉइनबेस बैकड प्रोजेक्ट है दोस्तों। ओके, सो यहाँ पे कॉइनबेस का जो बताना चाहूंगा कि इसका ये मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है, सबसे बड़ा एक्सचेंज है यूएसए का, और वर्ल्ड का सबसे सेकंड लार्जेस्ट एक्सचेंज है। उसके बाद ये टॉप मोस्ट जितने भी टीयर 1 टीयर 2 एक्सचेंजेस हैं सब पर ये लिस्टेड है। बायबिट, ओकेएक्स, एचटीएक्स, गेटो.आईओ, मैक्सी, बिटगेट, बिंगएक्स, बिटमार्ट, बिटहम, मतलब मैं तमाम ये लिस्ट अगर गिनाने जाऊं तो आपको ये बताने से मुझे बहुत खुशी होगी कि 35 से ज्यादा एक्सचेंजेस पे ऑलरेडी कोर कॉइन लिस्टेड है। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि ब्लॉक ओशियन कितने स्ट्रॉन्ग ब्लॉकचेन पे आ रहा है, कितने स्ट्रॉन्ग क्वाइन पे आ रहा है, और कोर क्वाइन की ही इनकमिंग आउटगोइंग है, यानी जो भी हम लोग डिपॉजिट या विड्रॉल, जो भी इस इनकम होगी इस ब्लॉक ओशियन प्रोजेक्ट में, वो कोर क्वाइन में होने वाली है। और कोर क्वाइन जब हम एक्यूमुलेट करेंगे तो नो वंडर, ये मेरा प्रिडिक्शन नहीं है बट मेरी अपनी स्टडी और रिसर्च है कि कोर क्वाइन आज जिस प्राइस पे है 94 सेंट्स पे, नो वंडर आने वाले, वी आर ऑलरेडी इन द मिडिल ऑफ बुल रन, सो मिडिल ऑफ द बुल रन है, तो आने वाले समझ में करीबन 12 से 15 महीने के अंदर नो वंडर कि ये कोर कॉइन $50 से $100 भी टच कर जाए। और क्यों नहीं कर सकता? क्या हमने 2020-21 में सोलाना को नहीं देखा, बीएनबी कॉइन को नहीं देखा $12-13 से $700 जाते हुए? क्या हमने इथेरियम को नहीं देखा $100 या $80 से 4800 जाते हुए? क्या हमने पॉलीगॉन मैटिक को कुछ सेंट से लेके $3 तक जाते हुए नहीं देखा? क्या हमने सोलाना को $1 से $250 की जर्नी टच करते हुए नहीं देखा? तो क्यों नहीं कोर जा सकता है 1 से 50 या 100, राइट? सो वो प्रीवियस कॉइन्स थे, प्रीवियस मार्केट बुल साइकिल के। आज मैं बात कर रहा हूं अपकमिंग ट्रेंड की, और कोर कॉइन अपना ये पहला बुल साइकिल देखने वाला है। ओके, सो वी आर ऑलरेडी इन द बुल साइकिल। ओके, सो चलिए, इनफ ऑफ टॉकिंग ऑफ कोर ब्लॉकचेन एंड इट्स कोर कॉइन। बेस क्लियर करना जरूरी है कि इस ब्लॉक ओशियन प्रोजेक्ट का बेस ही कितना ज्यादा स्ट्रांग है दोस्तों। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अब बात होगी कोर ब्लॉकचेन और कोर क्वाइन के साथ साथ ब्लॉक ओशियन। गेट स्टार्टेड। सो ब्लॉक ओशियन, यहाँ पे आप टोकन पॉकेट पे अपना वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं, और कोर ब्लॉकचेन पे ये प्रोजेक्ट आने वाला है जिसके जैसा मैंने आपको बताया, एंड कोर इज लाइक टॉप मोस्ट ब्लॉकचेन एंड कोर इज यूज्ड फॉर गैस फीस। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ कोर ही आपको इनकम में मिलने वाला है, और कोर ही गैस फीस के अंदर यूज होने वाला है। तो आपको गैस फीस के लिए अदर क्वाइन रखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे टॉप 100 क्वाइन है क्वाइन मार्केट कैप पर, जैसे मैंने आपको दिखाया। चलिए आगे बात करते हैं। अब इस प्रोजेक्ट की क्या खास बात है, या मैं इस प्रोजेक्ट को आज क्यों एंडोर्स कर रहा हूं, या मैं क्यों इस प्रोजेक्ट के लिए मैं दीवाना हो चुका हूं? उसका रीजन है 100% इनकम पेड फ्रॉम एवरी सिंगल पर्सन दैट पासिस टू यू फ्रॉम अनलिमिटेड लेयर्स। दैट्स राइट, यू हर्ड मी राइट। आप बिल्कुल सही देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे कि ये प्लान ब्लॉक ओशियन, ये 100% डिस्ट्रीब्यूशन वाला प्लान है, और वो भी अनलिमिटेड लेवल। क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? हेलो, अनलिमिटेड लेवल का प्लान है ये, 100% डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत सारे लोग अब यही सोच रहे होंगे, अरे ये पॉसिबल कैसे है? और यस, अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है तो ये पॉसिबल ऑलरेडी हो चुका है दोस्तों। और अगर ये क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब कि ब्लॉक ओशियन ऑलरेडी एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट बन चुका है। रीजन कि ये क्वेश्चन आना ही आपके दिमाग में ये प्रूव करता है कि ये इनोवेटिव प्रोजेक्ट है, यूनिक है, डिफरेंट है, क्योंकि आज तक जो चीज पॉसिबल नहीं हो पाई है, जो किसी ने सोचा भी नहीं, ब्लॉक ओशियन वो करने जा रहा है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी अनलिमिटेड लेवल, और ये इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा बिगेस्ट यूएसपी है। और मैं ये कह सकता हूं कि मार्केट की सबसे बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम का बिगेस्ट सॉल्यूशन ये प्रोजेक्ट आपको देने वाला है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलेगा, तो यहाँ पे कोई लेवल की टेंशन नहीं है, 2 4 5 10 20 लेवल, कोई टेंशन नहीं है। और आपको पता है, जितनी ज्यादा लेवल में टीम नीचे जाती है, डेप्थ में जाती है, उतनी बड़ी टीम आपको बनती, आपको डेप्थ में टीम बड़ी होती चली जाती है। तो यहाँ पे जितनी बड़ी टीम आपकी लेवल में डेप्थ में जाएगी, उतनी बड़ी इनकम आप यहाँ पे करने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक दावे के साथ में ये बात बोल सकता हूँ, ब्लॉक ओशियन
इसके कॉम्पनसेशन प्लान को अगर आपने डीपली कैलकुलेटिवली समझ लिया ना, तो मैं आपको ये बात यकीनन दावे के साथ कह सकता हूं कि आज वर्ल्ड में, फॉरगेट अबाउट इंडिया, वर्ल्ड वाइड इससे ज्यादा इनकम आप किसी और प्लान में नहीं करने वाले हैं। ये सबसे ज्यादा मैं कह सकता हूं इनकम आप इस प्लान के अंदर करने वाले हैं। और किस तरह से, चलिए आगे बात करते हैं। सो आर यू एक्साइटेड? प्लीज टेल मी, आर यू एक्चुअली एक्साइटेड? होना भी चाहिए, क्योंकि यहां पर 100% डिस्ट्रीब्यूशन, अनलिमिटेड लेवल तक। बहुत सारे लोग अभी यही सोच रहे होंगे कि ये पॉसिबल कैसे होने वाला है। तो दोस्तों चलिए आगे बात करते हैं। और यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस कॉम्पनसेशन प्लान के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन तो अनलिमिटेड लेवल तक है ही, इस प्रोजेक्ट के अंदर रिसाइकलिंग भी नहीं है। देयर इज नो रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग खत्म हो चुकी है, राइट? सो कोई भी अगर आप यहाँ पे स्लॉट बाय कर रहे हैं तो वो आपका लाइफ टाइम में वन टाइम बाय है। सिर्फ एक बार बाय करना है स्लॉट को, उसके बाद कोई रिसाइकलिंग नहीं है। और जब रिसाइकलिंग नहीं है, इसका मतलब आपने जो सिस्टम से अर्न किया, दैट इज योर अर्निंग। और अर्निंग किस में आने वाली है? कोर कॉइन में, राइट? नो होल्डिंग, इंस्टेंट पे आउट टू योर टोकन पॉकेट वॉलेट, राइट? सो ये कुछ पॉइंट्स हैं। और जब अनलिमिटेड लेवल तक ये डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है, देन वन थिंग आई कैन मेक श्योर, ओके, वन थिंग आई कैन मेक श्योर कि दोस्तों ये जो प्लान है, इसके अंदर लाइफ लॉन्ग, लाइफ टाइम एक सिंगल मैट्रिक्स चलने वाली है दोस्तों। तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं होने वाला कि हर कुछ महीनों में आपको नए मैट्रिक्स देखने को मिले, नहीं, नेवर एवर, क्योंकि अनलिमिटेड लेवल का प्लान है। तो मैट्रिक्स लाइफ लॉन्ग एक ही रहने वाली है। और क्या मैट्रिक्स रहने वाली है? चलिए, इनफ ऑफ एक्साइटमेंट, अब मैं एक्साइटमेंट से पर्दा उठाता हूं। सबसे पहले यहाँ पे 7 स्लॉट्स कंट्रीब्यूशन, यानी 7 तरह के स्लॉट्स रहने वाले हैं दोस्तों। पहला स्लॉट होगा $50 का, सेकंड 100 का, थर्ड 250 का, फोर्थ 500 का, देन $1000 का, देन सिक्स्थ 2500 का, एंड देन द लास्ट 7th स्लॉट व्हिच इज गोना बी $5000। ओके, और ये स्लॉट्स जो भी हैं ये डॉलर में होंगे, लेकिन कोर क्वाइन में डिपॉजिट होगा। ओके, सो जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे डिपॉजिट एंड जो पे आउट है वो कोर क्वाइन में रहने वाला है। कैलकुलेशन डॉलर में रहेगी, रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस ऑफ कोर, कि कोर का प्राइस कुछ भी रहे, लेकिन कैलकुलेशन डॉलर में रहेगी। प्राइस अगर कोर क्वाइन का फ्लक्चुएट भी होता है, प्लस माइनस होता है, तो भी यहाँ पे स्लॉट जितने का भी है उतने ही डॉलर का मिलेगा आपको। प्राइस फ्लक्चुएशन से इस प्रोजेक्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आज प्राइस लो है कोर कॉइन का, $1 के अगर आसपास में बात करूं, तो आप समझिए कि अगर 100% डिस्ट्रीब्यूशन जब आपके वॉलेट में आता है और वो भी कोर कॉइन में आएगा, तो कम प्राइस में आप ज्यादा से ज्यादा कोर कॉइन को एक्यूमुलेट कर पाएंगे दोस्तों। सो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, हम लोग ऑलरेडी गोल्ड माइन पे, मैं कह सकता हूँ वी आर सेटिंग ऑन गोल्ड माइन, रीजन कि जितने ज्यादा कोर कॉइन आप अभी एक्यूमुलेट कर लेंगे, ओके, सो आप समझिए कि आने वाले समय में $50 से $100 का अगर कोर कॉइन जाता है, तो आपकी वेल्थ, आपका पोर्टफोलियो वैल्यू क्या हो सकता है। सो वी विल बी क्रिएटिंग जनरेशनल वेल्थ थ्रू दिस ब्लॉक ओशन प्रोजेक्ट, थ्रू कोर कॉइन, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब ये अनलिमिटेड लेवल का प्लान काम कैसे करेगा। तो यहाँ पे यू कैन बाय ऑल 7 स्लॉट्स वन बाय वन मैनुअली और चूज टू ऑटो अपग्रेड, यानी आप एडवांस में भी सातों स्लॉट्स बाय करना चाहे कर सकते हैं, और चाहे तो आपका ऑटो अपग्रेड भी होता रहेगा आप ही की इनकम से। ओके, सो यहाँ पे 50% डेबिट करेगा सिस्टम आगे ऑटो अपग्रेड करने के लिए। ओके, उसके लिए आगे मैं बात करूंगा डिटेल में। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब इनकम टाइप्स कितनी है यहाँ पे? 4 टाइप्स ऑफ इनकम है। नंबर 1 रेफरल इनकम, नंबर 2 अनलिमिटेड लेयर इनकम, नंबर 3 ग्लोबल पूल इनकम, एंड नंबर 4 रॉयल्टी इनकम। और दोस्तों अब जो इनकम मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो तो है यहाँ पे वर्किंग इनकम, ओके, अनलिमिटेड लेवल वाली। लेकिन बहुत सारे दोस्तों के लिए एक गुड न्यूज ये भी है, खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यस, बहुत सारे लोग ये भी चाहते हैं कि यस, कुछ नॉन वर्किंग इनकम भी है क्या यहाँ पे, राइट? अच्छा, किसके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है? कौन कौन चाहते हैं कि हाँ, नॉन वर्किंग इनकम भी हमें मिलनी चाहिए? ऑफ कोर्स सभी लोग चाह रहे होंगे। तो यस, नॉन वर्किंग इनकम भी है दोस्तों, और नॉन वर्किंग इनकम भी इतने खतरनाक लेवल की है, इतना खतरनाक उसका कैलकुलेशन है कि जो भी आपका स्लॉट है, लेट्स से फॉर एग्जांपल $100 वाला स्लॉट है, तो आपको यू नो व्हाट, कितनी नॉन वर्किंग आ सकती है?
44 टाइम्स तक, 44 गुना तक आपको नॉन वर्किंग इनकम आ सकती है। सो एग्जाम्पल, अगर स्लॉट है आपका $100 वाला, तो यहाँ पे आपको नॉन वर्किंग आ सकती है $4400 तक। ओके, एंड फॉरगेट अबाउट लाइक $4400, आपके किसी भी टीम पर्सन को, टीममेट को अगर 44 छोड़िए 4 गुना भी नॉन वर्किंग इनकम आ गई, तो दोस्तों डेड से डेड पर्सन भी यहाँ पे एक्टिव होने वाला है। ओके, तो चलिए एक एक करके ये सारी इनकम हम लोग समझते हैं कि किस तरह से ये, अब मैं आपका बहुत बड़ा मैं कह सकता हूँ अटेंशन चाहूंगा, अनलिमिटेड लेयर प्लान किस तरह से वर्क करेगा, यहाँ पे आपका मैं अटेंशन चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी इनकम पोटेंशियल आप यहाँ पे इस प्लान के अंदर लेने वाले हैं। तो आपने बिजनेस स्टार्ट किया, अब आपने यहाँ पे आपने 4 डायरेक्ट करने हैं। ओके, 4 डायरेक्ट्स आपको करने हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड डायरेक्ट का जो पे आउट होगा 100% वो आपकी अपलाइन को जाएगा। ओके, और सेकंड एंड फोर्थ डायरेक्ट का 100% आपको मिलने वाला है। इसीलिए यहाँ पे सेकंड एंड फोर्थ का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। ओके, फर्स्ट एंड थर्ड जो आपके डायरेक्ट होंगे वो आपके अपलाइन, आपके स्पॉन्सर को जाएंगे। ठीक है, अब सेकंड एंड फोर्थ डायरेक्ट जो होंगे वो आपके 100% इनकम आपको मिलेगी। एंड बाय द वे, आप यहाँ पे अनलिमिटेड डायरेक्ट्स ओपन कर सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। 4 डायरेक्ट का मैं सिर्फ एग्जांपल दूंगा प्लान को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन डायरेक्ट आप अनलिमिटेड यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी करना चाहें। राइट, अब कमाल की बात यह है, मजेदार बात यह है कि दोस्तों देखिए, आपने यहाँ पे 4 डायरेक्ट ओपन किए, तो उसमें से फर्स्ट एंड थर्ड आपकी अपलाइन को गए 100%, एंड सेकेंड एंड फोर्थ डायरेक्ट का जो पे आउट है 100% वो आपको आया। ठीक है, इसके बाद आपने फिफ्थ डायरेक्ट ओपन किया, सिक्स्थ किया, सेवंथ किया, जितने भी डायरेक्ट आप ओपन करेंगे उसका 100% पे आउट आप ही को मिलने वाला है। यानी अब स्पॉन्सर को नहीं जाने वाला, आपको आपके स्पॉन्सर का को सिर्फ आपके फर्स्ट और थर्ड डायरेक्ट से ही 100% जाएगा। आप चाहे 10-20 डायरेक्ट ओपन करें, फर्स्ट एंड थर्ड का ही स्पॉन्सर को जाएगा, बाकी सारे डायरेक्ट्स जितने भी होंगे उसका 100% आपको मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब ये अनलिमिटेड लेवल तक कैसे ये चलेगा। अब देखिए यहाँ पे आपका जो सेकंड डायरेक्ट है और फोर्थ डायरेक्ट है वो आपको 100% आप इनकम मिली। अब सेकंड डायरेक्ट भी अपने 4 डायरेक्ट करेगा। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, मैं बात कर रहा हूं आपके सेकंड डायरेक्ट की, तो वो पर्सन भी 4 डायरेक्ट करेगा, और सेकंड डायरेक्ट का जो पहला और तीसरा डायरेक्ट होगा वो स्पॉन्सर को जाता है, जैसे आपका पहला तीसरा स्पॉन्सर को गया था। तो आप जो यहाँ पे देख रहे हैं येलो शर्ट में सेकंड का फर्स्ट एंड थर्ड डायरेक्ट, तो वो सेकंड को ना जाके वो आपको मिलेगा, क्योंकि सेकंड के स्पॉन्सर हैं आप। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें आपके फोर्थ डायरेक्ट की, तो फोर्थ डायरेक्ट भी अपने 4 डायरेक्ट करेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फोर्थ डायरेक्ट का जो फर्स्ट एंड थर्ड डायरेक्ट होगा वो फोर्थ डायरेक्ट होना जाके उसके स्पॉन्सर यानी आपको जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अब यहाँ पे एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमारी जो भी फर्स्ट एंड थर्ड डायरेक्ट की टीम होती है, तो ना सिर्फ हमें फर्स्ट एंड थर्ड से इनकम आएगी, बल्कि हमें फर्स्ट की एंटायर टीम और थर्ड की एंटायर टीम वो आपके स्पॉन्सर से कनेक्ट हो जाएगी। आपको लाइफ में फर्स्ट की टीम और थर्ड की टीम से इस पर्टिकुलर बेस प्लान में इनकम नहीं आने वाली है। तो आपको इनकम किससे आएगी? आपके सेकंड डायरेक्ट से, फोर्थ डायरेक्ट की टीम से, फिफ्थ डायरेक्ट की टीम से, सिक्स, सेवंथ, जितने भी आप डायरेक्ट करें। तो सिमिलरली आपको इनकम आएगी आपके सेकंड डायरेक्ट की फर्स्ट एंड थर्ड की टीम से, फोर्थ की फर्स्ट एंड थर्ड की टीम से। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो अल्टीमेटली क्या होगा कि इस तरह से आपका जो सेकंड डायरेक्ट है उसका जो फर्स्ट एंड थर्ड की जो टीम है, एंटायर टीम की बात कर रहा हूं, वो आपके साथ कनेक्ट हो गई। ठीक है, इसको और थोड़ा सा आगे हम समझते हैं। अभी तक मैंने 2 लेयर की बात की, अब हम बात करेंगे 3 लेयर्स में जाकर के, ये प्लान अनलिमिटेड लेवल तक किस तरह से काम करने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहां पे
आपका जो फर्स्ट लेवल है, यानी आपका जो सेकंड एंड फोर्थ डायरेक्ट है, सेकंड एंड फोर्थ की फर्स्ट एंड थर्ड जो टीम है उससे आपको 100% आया, फोर्थ की भी फर्स्ट एंड थर्ड की टीम से 100% आया। अब सेकंड का फर्स्ट डायरेक्ट और उस फर्स्ट का भी फर्स्ट एंड थर्ड डायरेक्ट वो आपके साथ कनेक्ट होगा, और इस तरह से आपको अनलिमिटेड लेवल की इनकम आती रहेगी। कौन सी वाली टीम से? आपके सेकंड एंड फोर्थ डायरेक्ट के फर्स्ट एंड थर्ड की टीम से। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिए। आपके सेकंड एंड फोर्थ डायरेक्ट के फर्स्ट एंड थर्ड डायरेक्ट की टीम से वो एंटायर टीम आपके साथ कनेक्ट हो गई है, और इस तरह से ये अनलिमिटेड लेवल तक आपको ये 100% आता रहेगा आपके सेकंड एंड फोर्थ डायरेक्ट के फर्स्ट एंड थर्ड डायरेक्ट से। इसके बाद आप फिफ्थ डायरेक्ट ओपन करें तो उसके फर्स्ट एंड थर्ड की टीम आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी। आप सिक्स्थ डायरेक्ट ओपन करें तो सिक्स्थ डायरेक्ट की फर्स्ट एंड थर्ड की टीम पूरी कनेक्ट आपके साथ हो जाएगी, और उसकी पूरी टीम से अनलिमिटेड लेवल तक आपको इनकम आएगी। इसको थोड़ा सा और सिंपल करता हूं मैं, क्योंकि हो सकता है शायद अभी कुछ नए लोगों को थोड़ा सा ये प्लान तो हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा आसान शब्दों में आपको एक्सप्लेन करने की। इसको और आसानी से समझते हैं कि हर इंसान 4 डायरेक्ट कर रहा है, तो आप समझिए आपको अपने फर्स्ट एंड थर्ड की टीम से इनकम नहीं आने वाली है इस वाले प्लान के अंदर। फर्स्ट एंड थर्ड की टीम आपके स्पॉन्सर के साथ कनेक्ट हो गई है। आपको इनकम किससे आएगी? सेकंड एंड फोर्थ वाली टीम, और सेकंड एंड फोर्थ में भी जो आपकी फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट एंड थर्ड वाली जो टीम होगी उससे अनलिमिटेड लेवल तक की इनकम आएगी। गेटिंग माय पॉइंट? आई होप कि शायद अब थोड़ा सा इजी हुआ होगा समझने के लिए। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं इनकम पोटेंशियल की, कि इनकम पोटेंशियल कितना बड़ा है और इस तरह से अनलिमिटेड लेवल तक आप कितनी इनकम कर सकते हैं। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, और अगर नहीं हुआ होगा तो हम लोग प्रेजेंटेशन के बाद में क्वेश्चन आंसर में इस चीज को समझ लेंगे। तो चलिए, इनकम पोटेंशियल फॉर स्लॉट 1, और पहला स्लॉट कितने का है दोस्तों? ओनली $50 का। तो यहाँ पे मैं बाकी और स्लॉट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ $50 के स्लॉट की बात कर रहा हूँ। ओके, अब आपने 4 डायरेक्ट किए, पहले ही लेवल की बात कर रहा हूँ। आपके अपने 4 डायरेक्ट, 4 में से पहले और तीसरे का आपकी अपलाइन को जाएगा, लेकिन सेकंड एंड फोर्थ का आपको आएगा। तो आपकी इनकम कितनी हुई? 2 लोगों से $50-50। तो टोटल इनकम आपकी हुई $100 आपके फर्स्ट लेवल पे, और टीम क्या है आपकी? 2 लोगों से आपको पैसा आया। उसके बाद सेकंड लेवल पे ये 4 लोग अपने 4-4 करेंगे, बट अल्टीमेटली सेकंड लेवल पे आपको 4 लोगों से इनकम आएगी। तो आपका जो सेकंड एंड फोर्थ डायरेक्ट है वो जब अपने 4 करेंगे तो उनके फर्स्ट एंड थर्ड से आपको इनकम आएगी। तो आपके सेकंड लेवल पे 4 लोगों से आपको इनकम आएगी $50-50। तो इनकम हुई $200। टोटल इनकम अभी तक आप कर चुके हैं 100 + 200 $300। इस तरह से आपको थर्ड लेवल में 8 लोगों से $50-50 की इनकम होगी, और ये 100% डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, इंस्टेंट पे आउट कोर के अंदर। तो $50 आपको आ रहे हैं, 8 लोगों से $400 की इनकम हुई। टोटल अभी तक आप इनकम कर चुके हैं 100 + 300 + 400 $700। ओके, इस तरह से अगर मैं फोर्थ लेवल पे बात करूं तो 16 लोगों से इनकम आएगी $50। 16 लोगों से $50 आए तो $800 हुए। इस तरह से टोटल इनकम अभी तक आपकी 1500 हो गई। तो इसी तरह से अगर आगे बढ़ते 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 अगर हम 9th लेवल तक इस कैलकुलेशन को लेके चलें, तो 9th लेवल पर आपको 512 लोगों से यहाँ पे $50 की इनकम आ चुकी होगी। इनकम होगी आपको 512 से $25,600, और टोटल अभी तक फर्स्ट से लेके 9th लेवल तक अभी तक आप इनकम कर चुके हैं $51,100, $51,100। बट क्या ये लेवल प्लान है? नहीं, ये तो अनलिमिटेड लेवल का प्लान है। तो ये जो कैलकुलेशन है बेसिकली ये अनलिमिटेड लेवल तक जाने वाली है, बट चूंकि यहाँ पे पीडीएफ में ये कैलकुलेशन अनलिमिटेड लेवल तक नहीं शो की जा सकती, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दैट्स द रीजन कि यहाँ पे 9th लेवल तक की कैलकुलेशन दिखाई गई है। बट आपको 9th छोड़िए, 900 लेवल पे भी कोई पर्सन आपको आ रहा है के टीम में, और अगर वहां से आपको ये अनलिमिटेड लेवल की
100% डिस्ट्रीब्यूशन आना है उस एक सिंगल पर्सन से भी, तो चाहे वो 900 लेवल या 1000वें लेवल पे भी कोई आएगा, आपको $50 की इनकम पहले स्लॉट में देके जाएगा, वो इंस्टेंट। ओके। सो आप ये जो कैलकुलेशन में आप देख रहे हैं ना 9th लेवल तक की, आप इस कैलकुलेशन को बेसिकली कर ही नहीं सकते, क्योंकि अनलिमिटेड लेवल तक का ये कैलकुलेशन जाने वाला है। लेकिन अगर हम इसको 9th लेवल तक ही कैलकुलेट करके चलें, और ये पहले स्लॉट की बात कर रहा हूं, तो इसी तरह से अगर स्लॉट नंबर 2 की बात करें, जो कि है $100 का स्लॉट, और 9th लेवल तक ही अगर हम इसको देखें, तो 9th लेवल तक ही $100 के स्लॉट में, सेकंड स्लॉट के अंदर आपकी टोटल इनकम हो चुकी है $1,02,000। और पहले स्लॉट में 9th लेवल तक यहाँ पे $51,000 की इनकम हुई थी, और सेकंड स्लॉट में आपकी 9th लेवल तक $1,02,000 की इनकम हो चुकी है, राइट। बट अगेन आई रिपीट, ये प्लान लेवल नहीं है, लेवल वाला नहीं है। 9th लेवल का सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, क्योंकि कैलकुलेशन 9th के बाद नहीं दिखा पाए, तो यहाँ पे अनलिमिटेड लेवल की कैलकुलेशन आप कर ही नहीं पाएंगे, बट यहाँ पे 9th लेवल तक की कैलकुलेशन ही शो की गई है। अगर बात करें स्लॉट नंबर 3, जो कि $250 का स्लॉट है, तो $250 थर्ड स्लॉट के अंदर आपकी टोटल इनकम होगी $2.5 लाख, और अभी तक 1.5 लाख पहले और दूसरे स्लॉट से ले चुके हैं, यानी $4 लाख आपको सिर्फ 3 स्लॉट की बात कर रहा हूँ 9th लेवल के अंदर। लेकिन प्लान अनलिमिटेड लेवल का है। तो इसी तरह से अगर हम करते चलें, डायरेक्टली मैं बात करूं 7th स्लॉट, ओके, ये कैलकुलेशन, ये टेबल, ये चार्ट आपको पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। डायरेक्टली मैं 7th स्लॉट पे लेके चलूं दोस्तों, तो यहाँ पे 7th स्लॉट जो कि है $5,000 का, हमने तो 10-10, 20-20 हजार वाले स्लॉट भी देखे हैं, बट इस कॉम्पनसेशन प्लान में हायर स्लॉट $5,000 का है। और अगर दो लोगों से भी अगर $5,000 आपको आ रहे हैं, तो आपकी इनकम $10,000 होती है। लेकिन अगर 9th लेवल तक की कैलकुलेशन में आपको दिखाऊं, तो दोस्तों यहाँ पे $51 लाख, यानी $5 मिलियन आप यहाँ पे अर्न कर चुके होंगे 9th लेवल तक। सिर्फ 7th स्लॉट की बात कर रहा हूँ, बाकी के सभी प्रीवियस स्लॉट्स की अर्निंग अलग है, और सिर्फ 9th लेवल की बात कर रहा हूँ। और सिर्फ कैलकुलेशन ये जो दिखाई गई है, ये सिर्फ 4 डायरेक्ट की कैलकुलेशन है, बट यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स ऐसे भी हैं जो 4 क्या 40 डायरेक्ट भी करेंगे, 100 डायरेक्ट भी करेंगे। सो बेसिकली आप समझ रहे हैं कि ये कैलकुलेशन कहाँ जा रही है, कि जितना ज्यादा आप डायरेक्ट अनलिमिटेड इस तरह से विड्थ में टीम बढ़ाएंगे, जितने ज्यादा डायरेक्ट्स करेंगे, उतनी ज्यादा डेप्थ में आपकी टीम बड़ी होती जाएगी, और उतने ही ज्यादा लोगों से आपको अनलिमिटेड लेवल से ये कैलकुलेशन, ये इनकम आने वाली है। सो अगर मैं कोई पर्सन ये पूछे कि सर कितना कमा सकते हैं, सर अनइमेजिनरी फिगर यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। आप अपनी इनकम को इस प्लान के अंदर कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि विड्थ में टीम आप डायरेक्ट्स की बढ़ा रहे हैं, और अनलिमिटेड लेवल तक ये प्लान है, तो विड्थ के साथ साथ डेप्थ भी आपकी स्ट्रांग और बहुत बड़ी बनती जा रही है। और 100% यहाँ पे कोई कटिंग नहीं है कि भाई 10% आ रहा है, 20, नो, 100% जो स्लॉट है 100% आपको इंस्टेंट आपके वॉलेट में कोर कॉइन आ रहा है। ओके। सो आप समझिए, अनइमेजिनरी फिगर तक आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। एंड यही रीजन था मेरा ये बोलने का, कि इंडिया छोड़िए, वर्ल्ड का मैं कह सकता हूँ मोस्ट अर्निंग वाला ये प्रोजेक्ट है। यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में जो इंसान शिद्दत से कुछ हफ्ते काम कर लेगा, तो आप समझिए कि $thousands आप यहाँ से डेली अर्न कर रहे होंगे, एंड दैट टू इन कोर कॉइन, जिसका प्राइस आज $1 है, और आने वाले समय में 50 से $100 होने वाला है। ठीक है, तो ये पहली इनकम हो गई। ओके। अगर बात करें अब ग्लोबल पूल इनकम की, तो चलिए यहाँ पे स्लाइड को मैं यहाँ पे रोकता हूँ दोस्तों। अब बात आती है कि ये तो चलिए वर्किंग इनकम हो गई, जो काम करेगा उसको इतना लाखों डॉलर तक की भी इनकम होगी इस प्रोजेक्ट के अंदर। लेकिन कुछ साथी ऐसे होंगे जो शायद उतना अच्छे से एक्टिवली काम ना भी कर पाए, तो उनके लिए क्या है? तो दोस्तों उनके लिए भी यहाँ पर नॉन वर्किंग इनकम सिस्टम ने, प्रोजेक्ट ने रखी है। लेकिन नॉन वर्किंग इनकम ऐसे ही नहीं मिल जाएगी, थोड़ा सा सिस्टम स्मार्टली लोगों से पहले काम कराएगा। और काम कराने का यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला है, एक छोटा सा क्राइटेरिया है नॉन वर्किंग इनकम लेने के लिए, कि आपको अपने 4 डायरेक्ट करने जरूरी हैं। तो जो 4 डायरेक्ट करेगा वो नॉन वर्किंग इनकम के लिए एलिजिबल होगा। तो मुझे हैंड रेज करके बताइए, कितने लोग हैं जो एक्चुअली में नॉन वर्किंग लेने के लिए 4 डायरेक्ट करेंगे? कितने लोग हैं, प्लीज बताइए मुझे। मैं भी देखना चाहता हूं कि एक्चुअली में कितने लोग होंगे जो नॉन वर्किंग इनकम के लिए 4 डायरेक्ट करेंगे।
हैंड रेज अभी कम ही हुए हैं, क्या आप सभी लोग नहीं करेंगे? वेल, इनफैक्ट ये बहुत ही, मैं कह सकता हूँ, ऑब्वियस क्वेश्चन है और इसका ऑब्वियस आंसर है कि यस, हर कोई चार डायरेक्ट करेगा। करने की कोशिश तो हर कोई करेगा, कर पाए ना कर पाए वो एक अलग सेकेंडरी मैटर है, लेकिन कोशिश तो हर कोई करेगा कि यस, मुझे चार डायरेक्ट मैं जितना जल्दी करूं। और हाँ, ये भी है, जो जितनी जल्दी चार डायरेक्ट करेगा उतनी जल्दी उसको नॉन वर्किंग इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी और एलिजिबल हो जाएगा, यानी आपकी नॉन वर्किंग की एलिजिबिलिटी ही चार डायरेक्ट है, राइट? तो आप सोचिए, जब हर कोई नॉन वर्किंग इनकम की एलिजिबिलिटी के लिए चार डायरेक्ट करेगा, तो क्या ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको अभी दिखाई है, क्या ये पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हर कोई यहाँ पे चार 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 डायरेक्ट करता हुआ चलेगा नॉन वर्किंग इनकम के लिए, राइट? तो साइकोलॉजी समझिए कि इस प्रोजेक्ट ने ह्यूमन साइकोलॉजी को किस तरह से यूटिलाइज किया है। अब जब चार डायरेक्ट कोई करेगा तो उसको इनकम क्या मिलेगी? तो दोस्तों, यहाँ पे चार डायरेक्ट करते के साथ आपको एक ग्लोबल पूल में ऑटोमेटिकली एंट्री मिल जाएगी, पोजीशन आपकी फिक्स हो जाएगी। ओके, उस चार डायरेक्ट के लिए आपके पहले दो डायरेक्ट जो होंगे सेकंड एंड फोर्थ, उससे 50% अमाउंट यहाँ पे डेबिट करेगा सिस्टम और आपको ग्लोबल पूल के अंदर पोजीशन दे देगा। और जैसे ही चार डायरेक्ट आपने किए, आपकी पोजीशन एंट्री आपकी हो गई ग्लोबल पूल में, और वहां से आपको जो भी आपका स्लॉट है वहां से आपकी इनकम होगी कितना? 44 टाइम्स तक, 44 गुने तक। कैसे? चलिए आगे समझते हैं। और 44 छोड़िए, चार गुना भी अगर किसी को अगर नॉन वर्किंग इनकम आ गया ना, तो डेड से डेड व्यक्ति भी यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं स्लॉट नंबर 1 के ग्लोबल पूल इनकम की। यहाँ पे आप दो तरह के पूल्स के अंदर आप एंटर होंगे। फर्स्ट पूल 4x2 मैट्रिक्स एंड सेकंड पूल 3x3 मैट्रिक्स। ओके, सो यहाँ पे इस ग्लोबल पूल इनकम को लेने के लिए, यानी नॉन वर्किंग इनकम को लेने के लिए, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। सिस्टम ऑटोमेटिकली ये सारी पोजीशंस मैट्रिक्स को फिल करेगा। आपको सिर्फ लाइफ में एक बार अपने चार डायरेक्ट करने हैं, दैट्स ऑल। जिस स्लॉट की नॉन वर्किंग इनकम लेनी है उस स्लॉट का आपको चार डायरेक्ट कर देना है। और ऑटोमेटिकली जैसे ही, अच्छा यहाँ पे ये है कि पहले पाओ पहले करो नहीं, सॉरी, पहले पाओ पहले आओ, पहले आओ पहले पाओ नहीं, पहले करो पहले पाओ। और आपको ये भी बता देता हूं कि इस इनकम के अंदर कई बार ऐसा होगा कि स्पॉन्सर भी आपके डाउन में आ सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि जो आपने जिसको स्पॉन्सर किया है वो आपसे पहले चार डायरेक्ट कर देगा, तो यस, वो पोजीशन डाउनलाइन को पहले मिल जाएगी। और अगर आपने बाद में किया तो आप डाउनलाइन के नीचे मैट्रिक्स के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे अपलाइन डाउनलाइन का टू मच फन होने वाला है, एक हेल्दी कंपटीशन बना रहेगा कि कौन पहले चार डायरेक्ट करता है। जो पहले करेगा वो टॉप में मैट्रिक्स के अंदर आ जाएगा 4x2 में। जैसे ही आप 4x2 की मैट्रिक्स में आपको टॉप पोजीशन मिली, आपके नीचे ऑटोमेटिकली सिस्टम चार लोगों को प्लेस करेगा और वहां से आपको $5-5 की इनकम होगी। चार लोगों से आपको टोटल इनकम हुई $20। उसके बाद सेकंड लेवल पे 16 लोग आपके आएंगे और 16 लोग ऑटोमेटिकली आपके नीचे आएंगे सिस्टम के थ्रू, जो जो चार 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 ग्लोबली करता रहेगा। इसीलिए इसको ग्लोबल पूल बोला गया है कि, और यहाँ पे आपकी क्रॉस लेग से भी आपको यहाँ पे इनकम मिलने वाली है, क्योंकि क्रॉस लेग में भी जो जो चार चार करेंगे ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे इनकम देते रहेंगे। तो 16 लोगों से $20 इनकम आएंगे, टोटल आपकी इनकम हुई 320, और दोनों लेवल से आपके $340, और ऑटोमेटिकली आप सेकंड पूल के अंदर भी एंटर हो जाएंगे 3x3। ओके, तो पहले लेवल में जहां पे तीन लोग आएंगे सिस्टम प्लेस करेगा और यहाँ पे $60 की इनकम होगी, 20-20 तीनों से आएंगे। और सेकंड लेवल पे 9 लोग होंगे, 9 लोगों से आपको $20-20 आएंगे, $180 हुआ। और थर्ड लेवल पे 27 लोग होंगे, 27 से आपको 60-60 $60 आएगा, $1620। टोटल 3x3 के मैट्रिक्स से आपको $1860 की इनकम होगी। अगर इससे दोनों पूल की टोटल इनकम बात करें तो $2200 की इनकम आपको यहाँ पे पोटेंशियली आ सकती है। कैलकुलेट कर लीजिए, स्लॉट क्या है ये पहला, कितने का है? $50 का। टोटल नॉन वर्किंग इनकम कितनी आई? $2200। कितने गुना हो गया? 44 टाइम्स, 44 गुना इनकम हो गई है, राइट? क्या मैंने झूठ कहा था? कैलकुलेटिवली ये पूरा प्लान है, कैलकुलेशन बेस्ड है। ओके, $50 के स्लॉट से एक पर्सन को नॉन वर्किंग इनकम $2200 भी यहाँ पे आएगी। 2200 छोड़िए, किसी को 50 का $200 भी आ गया, चार गुना भी, अगेन वो पर्सन एक्टिव हो जाएगा। और आपको ये भी बता देता हूं
कि 4/2 या 3/3 मैट्रिक्स फिल होने के बाद में आप इस मैट्रिक्स से, इस पूल से आउट हो जाएंगे। यानी कोई भी पर्सन यहाँ पे जिंदगी भर दामाद बन करके यहाँ पे इनकम नहीं लेता रहेगा। जिसको $2200 आए वो पर्सन आउट हो गया और बाकी नए नए लोगों को मौका मिलता रहेगा। और ये होना भी चाहिए, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, राइट और रॉन्ग। क्योंकि अगर हर कोई, सबको इनकम आए, तो ये जरूरी है कि जितने भी पुराने लोग हैं, और पुराने लोग इन द सेंस कौन लोग होंगे, मैंने क्या बोला था कि जितने भी जूम पे अभी मुझे सुन रहे हैं और जितने भी यूट्यूब पे लाइव अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वी विल बी द फर्स्ट अचीवर ऑफ ऑल दिस ग्लोबल पूल इनकम। ओके, क्योंकि हम सभी लोग 4-4 डायरेक्ट करेंगे और हम सबके ही सबसे पहले ये पूल फिल होंगे। अच्छा, क्या हम सभी जिंदगी भर इस पूल से इनकम लेते रहेंगे? क्या लेने का हक है? नहीं, ना तो जिंदगी भर लेंगे और ना ही लेने का हक है। क्यों? क्योंकि हमारे बाद में बाकी जितने लोग आएंगे उनको भी ये मौका मिलना चाहिए, अदरवाइज पूल स्टक हो जाएगा अगर हम ही लोग जिंदगी भर ये इनकम लेते रहे तो। लेकिन हमें सबसे पहले मिलेगी, उसके बाद बाकी कम्युनिटी जो जैसे जैसे आएगी उन सबको ये मिलती रहेगी। मिलना सबको तय है 100%। जो 4 करेगा पूल में आएगा, और जब 4 करेगा, आप सोचिए जो पहला वाला प्लान 100% डिस्ट्रीब्यूशन अनलिमिटेड लेवल का है, वो कितनी तेजी से काम करेगा, कितनी ज्यादा अर्निंग आपको वहां से एक्टिव वर्किंग इनकम आ रही होगी, क्योंकि हर कोई नॉन वर्किंग के लिए 4-4 यहाँ पे करना स्टार्ट कर देगा। सोचिए, ये प्लान की साइकोलॉजी देखिए। ओके, तो चलिए आगे बात करते हैं। ये तो स्लॉट नंबर 1 की बात की मैंने, लेकिन अगर मैं बीच के स्लॉट्स को स्किप करते हुए डायरेक्टली स्लॉट नंबर 7 की ग्लोबल पूल इनकम की बात करूं तो दोस्तों, जो कि स्लॉट नंबर 7 है $5000 का, वहां से आपको इनकम आती है $1,76,000। सेम कैलकुलेशन है 4/2 की मैट्रिक्स, 3/3 की मैट्रिक्स। ओके, 7th स्लॉट से आपको टोटल इनकम $1,76,000 आती है। $5000 का स्लॉट है, आप कैलकुलेट करेंगे 1,76,000 एग्जैक्टली 44 टाइम्स, 44 गुना इनकम बनती है आपको। ओके, यहाँ पे लाखों डॉलर में इनकम आपकी जा रही है। और किस में आ रही है ये इनकम? कोर क्वाइन के अंदर, इंस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए आगे बात करते हैं। टोटल अगर बात करें कि ग्लोबल टू पूल के फर्स्ट से लेके 7th स्लॉट तक, टोटल सिर्फ नॉन वर्किंग इनकम की बात करें तो कितना यहाँ पे पोटेंशियली अर्न कर सकता है हर एक पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ जूम और यूट्यूब पर, तो तकरीबन $3,47,000 की पोटेंशियल अर्निंग यहाँ पे हर इंसान यहाँ पे कर सकता है दोस्तों। अप्रोक्सीमेटली $3.5 लाख मैं कह सकता हूँ, $350,000। ओके, एंड दैट टू इन कोर क्वाइन। और ये जितने भी हम अर्ली बर्ड्स होंगे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट प्री लॉन्च स्टेज पे है, जितने भी अर्ली बर्ड्स होंगे उन सबके पूल बहुत तेजी से फिलअप होते चले जाएंगे। सबसे पहले तो अर्ली बर्ड्स के ही होंगे, राइट? तो चलिए, ये हो गई नॉन वर्किंग इनकम। सो आर यू एक्साइटेड? कैसी लगी आपको ये इनकम? हैंड रेज करके या चैट में मुझे ये ऑप्शन दे सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, चलिए अब लास्ट अगली इनकम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि है यहाँ पे रैंक्स। क्योंकि ये रैंक्स इनकम, इसको मैं रॉयल्टी इनकम जरूर बोलना चाहूंगा, रॉयल्टी बेनिफिट। ओके, बेनिफिट क्या मिलेगा? जैसे ही आप रॉयल्टी अचीवर बनते हैं, रैंक है B1। सो B1 बनते ही आपको जो प्रोजेक्ट का टर्नओवर है, टर्नओवर का आप पार्ट बन जाते हैं। 10% कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड B1 पूल फ्रॉम ग्लोबल डिपॉजिट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द B1 क्वालिफायर्स। कहने का मतलब कि जो जो B1 बनता जाएगा, उस सिस्टम का 10% कंट्रीब्यूशन, जितना भी टर्नओवर 24 घंटे में हुआ सिस्टम के पास में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखेगा ये सब चीजें, तो B1 के अंदर जितने भी क्वालिफायर्स होंगे B1, उनके अंदर 10% इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, एंड दैट इज रॉयल्टी इनकम। क्योंकि ये लाइफ टाइम आपको एक तरह से रॉयल्टी जैसी होती है ना, लाइफ टाइम, उस तरह से ये आपको रैंक्स के तौर पर मिलती रहेगी। क्राइटेरिया क्या है? बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है। 8 डायरेक्ट करने हैं आपको B1 बनने के लिए, और टोटल टीम साइज आपकी 200 लोगों की होनी चाहिए, 200 की। ओके, अब इसमें 200 लोगों का जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरह से होना चाहिए? 30% ईच फर्स्ट डायरेक्ट एंड थर्ड डायरेक्ट टीम होना चाहिए। यानी 30% टीम आपकी, यानी 200 लोगों का 30% कितना होता है? 60 लोगों का। ठीक है, तो 60 लोग आपके फर्स्ट डायरेक्ट की जो टीम है, फर्स्ट लेग, उससे होना चाहिए, और 60 लोग आपके होने चाहिए थर्ड डायरेक्ट की टीम से। ओके, और 20% बाकी किसी भी अदर टू डायरेक्ट, अदर किसी भी डायरेक्ट से हो जाए, किसी भी लेग से हो जाए, राइट? सो टोटल 200 की टीम में 60-60 आपके फर्स्ट लेग और थर्ड लेग से आपको चाहिए, तो आप B1 बन जाते हैं। और B1 का बेनिफिट जैसे मैंने बताया कि 10% सिस्टम के रॉयल्टी पार्ट का कंट्रीब्यूशन में आपको मिलना चालू हो जाएगा। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट रैंक की बात करूं, जो है B2। B2 बनने के लिए बेनिफिट सेम ही है, सभी B2 को 10% का कंट्रीब्यूशन या 10% का
यहाँ पे इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगी, रॉयल्टी मिलना स्टार्ट हो जाएगी, सभी B2 को 10% इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। लेकिन B2 बनने के लिए करना क्या पड़ेगा, आपको अपने फर्स्ट और थर्ड डायरेक्ट से B1 एक एक निकालना है, और बाकी जितने भी आपके डायरेक्ट्स हैं, तो कोई भी दो डायरेक्ट, कोई भी किसी भी दो लेग से आपके दो अदर B1 हो जाए। टोटल आपको 4 B1 चाहिए B2 बनने के लिए, लेकिन उन 4 में से कंपलसरी है पहला B1 पहली डायरेक्ट से, और तीसरे डायरेक्ट की टीम से आपको पहला दो B1 चाहिए एक एक। ओके, बाकी दो B1 आपके किसी भी अदर टीम से हो जाएं तो आप B2 बन जाते हैं, और 10% आपको यहाँ पे रॉयल्टी मिलना स्टार्ट हो जाएगी B2 की लाइफ टाइम। तीसरी रैंक है B3। क्राइटेरिया सेम है। B3 बनने के लिए आपको पहले और तीसरे लेग से B2 चाहिए एक एक, और बाकी दो B2 आपके किसी भी अदर लेग से हो जाएं तो आप B3 बन जाएंगे, और 10% आपको यहाँ पे भी कंट्रीब्यूशन मिलेगा, मतलब आपको ये रॉयल्टी इनकम मिलेगी उस पूल के अंदर जितने भी B3 होंगे। और B3 ऑब्वियसली जैसे जैसे रैंक हाई होती चली जा रही है, वैसे वैसे ऑब्वियसली नंबर ऑफ क्वालिफायर्स, नंबर ऑफ रैंक होल्डर्स थोड़े कम होंगे, एंड बाय डिफॉल्ट आपकी इनकम ज्यादा होगी। ओके, सो एक तरफ आप अपने नॉन वर्किंग पूल को कंप्लीट कर रहे होंगे, और जब तक आपका नॉन वर्किंग पूल कंप्लीट होगा और वहां से आप आउट होंगे, लेकिन तब तक आप कोई ना कोई B1 या B2 तो आप 100% क्वालिफाई तब तक कर चुके होंगे, यानी आपकी नॉन वर्किंग पूल से इनकम खत्म होगी और रॉयल्टी की इधर से लाइफ टाइम चालू हो जाएगी। तो यहाँ पे हर एक पर्सन का यहाँ पे इस प्रोजेक्ट ने ध्यान रखा है। लास्ट जो रैंक है दैट इज B4। इनकम सेम है, 10% यहाँ पे भी आपको इस B4 पूल का मिलेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा सभी B4 क्वालिफायर्स में। और B4 बनने के लिए आपको 4 B3 चाहिए, 1 B3 फ्रॉम फर्स्ट लेग एंड 1 B3 फ्रॉम थर्ड लेग, और बाकी दो B3 आपको किसी भी अदर 2 लेग से आपके हो जाएं, देन यू विल बी क्वालिफाइड टू B4, राइट। सो ये 4 तरह के रैंक्स हैं यहाँ पे। सो दैट्स कंप्लीटली, मैं कह सकता हूँ ये पूरा प्लान प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिया। थैंक यू सो मच। आई होप कि सिंपलेस्ट मैं कह सकता हूँ कि वर्ड्स में मैंने आपको प्लान एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आई होप कि आप सभी को समझ भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। थैंक यू सो मच। मैंने अपनी स्क्रीन स्टॉप की। ऑलराइट, सो यस, हाउ मेनी एक्साइटेड, प्लीज टेल मी, कितने लोगों को ये प्लान एक्साइटेड, नो, रेज योर हैंड। कितने लोगों को लगा कि यस, यही तो वो था जो हमें चाहिए था, और वाकई में ये कुछ अनोखा है, यूनिक है, डिफरेंट है, बिगेस्ट प्रॉब्लम का बिगेस्ट सॉल्यूशन है ये प्रोजेक्ट। अनलिमिटेड लेवल तक 100% डिस्ट्रीब्यूशन, नो रिसाइकलिंग, खत्म हो चुकी है रिसाइकलिंग, है ही नहीं इस प्रोजेक्ट के अंदर। लाइफ में कभी भी कोई अदर मैट्रिक्स नहीं आने वाला, क्योंकि जब अनलिमिटेड लेवल तक का ये प्लान है तो आप समझिए किसी अदर मैट्रिक्स की कभी भी लाइफ में जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। ओके, तो आप समझिए किस लेवल तक की इनकम जा सकती है, and वो भी कोर कॉइन के अंदर। नॉन वर्किंग इनकम के लिए हर कोई उस एलिजिबिलिटी को क्वालिफाई करना चाहेगा, चार चार डायरेक्ट करना चाहेगा, और जब चार चार डायरेक्ट हर कोई करने की कोशिश करेगा तो आपका जो बेस प्लान है अनलिमिटेड लेवल तक, वो कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा आप समझिए। ओके, और जल्द से जल्द सभी लोग रैंक्स भी क्वालिफाई करेंगे, तो यस, रॉयल्टी इनकम भी यहाँ पे आपकी चालू हो जाएगी। सो दैट्स वेरी मच अबाउट इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, आपने इतना पेशेंटली मुझे सुना इस प्रोजेक्ट के लिए। और ये फर्स्ट जूम प्रेजेंटेशन, प्लान प्रेजेंटेशन आप लोगों के बीच में रखी है। आप समझिए कि अभी रेगुलर प्रेजेंटेशन भी नहीं है। रेगुलर प्रेजेंटेशन शाम के टाइम में अगले कुछ दिनों में हम लोग डिसाइड करेंगे, कुछ दिनों में रेगुलर प्रेजेंटेशन डेली स्टार्ट हो जाएगी। तो आप समझिए कितने अर्ली बर्ड्स हैं अगर आप इस जूम में हैं। ओके, तो थैंक्स कीजिए जिसने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आंसर अगर कुछ हैं, या आपके ओपिनियन, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, तो ये आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। ओवर टू यू अद्वैन जी, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच अभिषेक पांडे सर, बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी देने के लिए। एंड जितने भी लीडर्स यहाँ पे बने हैं, कितने लोगों को समझ में आया पूरी ये पिक्चर? अभी तो ट्रेलर सुन रहे थे दोस्त, लेकिन पूरा प्रेजेंटेशन हमारा ओवर हो चुका है। क्या बात है, काफी लोगों को समझ में आया और काफी लोगों को नहीं भी आया होगा। ये लाइव स्ट्रीम है, लाइव है, आप इसको फिर से सुन सकते हैं। अब चलते हैं, यहाँ पे समय तो काफी हो चला है, लेकिन कहते हैं कुछ हमें नया चाहिए होता है, कुछ बड़ा चाहिए होता है। तो अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी होंगे इससे रिलेटेड, तो आप
हैंड रेस कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब सर के माध्यम से देने के लिए। तो यहाँ पे हैंड रेस कर सकते हैं जिनका भी क्वेश्चन है, जो अभी आपने प्लान देखा। ओके, चलिए, काफी लोग यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच जगजीत ठाकुर जी हैं महाराष्ट्र से। सर स्वागत है आपका, माइक अनम्यूट कर सकते हैं और जो भी सवाल है आप सर से। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू अभिषेक सर, बहुत ज़बरदस्त आज का अपॉर्चुनिटी आपने हमारे सामने रखी। सिर्फ एक ही सवाल था सर, नॉन वर्किंग को लेकर। अगर टीम में कोई आता है, अगर उसको 4 डायरेक्ट करना कंपलसरी है नॉन वर्किंग पाने के लिए, बहुत सारे लीडर ऐसे होते हैं कि वो एक भी नहीं लगाएंगे, तो क्या उसको नॉन वर्किंग इनकम वहां से मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? नहीं सर, अगर एक भी डायरेक्ट किसी ने नहीं किया तो नॉन वर्किंग इनकम नहीं मिलेगी। इट इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पे क्राइटेरिया ये है कि 4 डायरेक्ट करने कंपलसरी हैं अगर किसी को भी नॉन वर्किंग लेनी है। अगर लाइफ में एक बार 4 कर दिए तो बाकी जो नॉन वर्किंग इनकम आनी है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम अपने आप वो देता रहेगा। अगर सर बट हमने 4 चार करना नॉन वर्किंग 4 लीडर हमने लगा दिए और उन्होंने एक भी लीडर नहीं लगाया, चारों ने, उन्होंने काम ही नहीं किया, तो फिर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उस पर्सन के 4 डायरेक्ट कंप्लीट हैं तो उसको नॉन वर्किंग इनकम आती रहेगी। उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि नीचे के 4 डायरेक्ट वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर उनके 4, जिसको भी नॉन वर्किंग लेनी है, अपने 4 4 कंप्लीट करने जरूरी है। तो जो करेगा उसको नॉन वर्किंग मिलेगी, जो नहीं कर पाएगा उसको नहीं मिलेगी। सिंपल इज दैट। ओके, थैंक यू सर। जी, वेलकम। ओके, थैंक यू सो मच सर। चलिए, यादव सभी सर, को तरफ। जी, कुछ सवाल मेरे थे तो अभी डिस्कस कर लें सर से। यस यस यस, कंटिन्यू। सवाल जो भी है ओके, सर आप रखिए। बिल्कुल। अभिषेक सर नमस्कार, मिथिलेश बात कर रहा हूँ। जी और मिथिलेश जी, नमस्कार सर। कुछ सवाल मैंने नोट किए हैं, बाकी जो भी जरूरत पड़ेगा मैं आगे भी पूछूंगा। पहला श्योर। सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति नॉन वर्किंग के लिए काम करना चाहेगा, 4 डायरेक्ट लगाएंगे, ठीक है। अगर जी वो बाद में मन चाहे उसके काम करने के लिए कि नहीं, 4 के बाद में कुछ और भी डायरेक्ट लगा रहा हूँ और भी टीम बना रहा हूँ, तो क्या वो नॉन वर्किंग में रुकेंगे या ज्यादा टीम बनाने की वजह से नॉन वर्किंग से गायब हो जाएंगे? सर, कोई मेरा फर्क नहीं सवाल समझ पड़ेगा। पाए आप? बिल्कुल मैं समझ गया। जी जितने ज्यादा मैक्सिमम आप डायरेक्ट्स करेंगे उतनी बड़ी इनकम आप ले पाएंगे। जो बेस प्लान है, जो कि वर्किंग इनकम है अनलिमिटेड लेवल तक, और जी नॉन वर्किंग इनकम पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप मिनिमम तो 4 डायरेक्ट करने ही है नॉन वर्किंग लेने के लिए, लेकिन आप 4 क्या 40 कीजिए, नॉन वर्किंग इनकम एज इट इज आपको आती रहेगी सर। जितनी जी। इनकम आनी है वो आकर के आप स्टॉप हो जाएंगे, वहीं पे आउट हो जाएंगे पूल से। और बाकी नॉन वर्किंग इनकम जितनी आनी है सर वो और आएगी वो 4 लाइट जला डायरेक्ट दो करने जला पर। दो। बड़े वाले लाइट जला, जी। ओके, मतलब यहाँ पर क्लियर हो गया कि 4 डायरेक्ट लगाएं तो नॉन वर्किंग में आ गए। अगर आप ज्यादा काम करना चाहते हो, ज्यादा पैसा कमाएंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है, ठीक है, नहीं है, ओके। बिल्कुल। नेक्स्ट हम ये पूछेंगे, अगर कोई व्यक्ति मान के चलिए $50 से ज्वाइन करता है और 4 लाइन में 50-50 की जरूरत पड़ती है। अगर वो किसी लाइन में 50 करता है, किसी में 100 करता है, किसी में 250 करता है, फिर किसी में 50 करता है, तो क्या वो नॉन वर्किंग के लिए रहेंगे या कोई गड़बड़ हो जाएगा? जिस पर्टिकुलर स्लॉट में आप हैं उस पर्टिकुलर स्लॉट के 4 डायरेक्ट आपको उतने ही अमाउंट के करने जरूरी हैं। ओके, उसके बाद में हमारा टीम अगर कोई भी ज्यादा कम करे तो उसे कोई लेने देना नहीं है? हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि लोग आएंगे तो हर तरह के लोग आएंगे। हम मान के चलिए किसी को जोड़ रहे हैं तो 50 वाला भी, 100 वाला भी, 250 वाला भी, 500 वाला भी आ सकता है। तो उनके लिए राइट। जो चाहिए वो करेंगे। ओके, आगे हम ये समझेंगे। ठीक है, जब यहाँ पर आप कह रहे हैं कि हमारे जो अपलाइन है, पहला जो हम ले किसी को जोड़ेंगे वो हमारे अपलाइन से कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि उस टीम से परमानेंटली जितना भी काम होगा उन सभी का पैसा हमारे अपलाइन के पास पहुंचेगा। करेक्ट सर, बिल्कुल। उस टीम से हमको कोई लेना देना नहीं है। नहीं सर, ऐसा नहीं कह सकते कि लेना देना नहीं है। बेस प्लान में आपको उस टीम से इनकम नहीं होगी, ये बात फैक्ट है। लेकिन जी। आपको भी इसी तरह से ही पैसा आने वाला है, इनकम आने वाली है, क्योंकि आपके भी डाउन में जो सेकंड एंड फोर्थ डायरेक्ट होंगे हाँ, वो तो उनकी ढेर भी सारे तो। लोग ऐसे हो जाएंगे जिससे हमको इनकम आएंगे, लेकिन हम यहाँ पर हमें बहुत सारे लोग ये समझना भी चीजों को चाह रहे हैं, और बाकी हम भी समझना चाह रहे हैं फर्स्ट टाइम, कि यानी कि पहला और थर्ड वाले लेग जो हमारे अपलाइन को जाएंगे, है ना, तो वो लेग राइट। से। लेकिन आप मान के चलिए कि कोई अपलाइन है, एग्जाम्पल के लीजिए कि मैंने अभी ज्वाइन किया, ठीक है, और जी मेरे साथ में किसी एक पर्सन ने ज्वाइन किया। तो पहले हम अपनी बात कर लेते हैं कि अगर कोई नॉन वर्किंग के लिए यहाँ पर क्लियर करता है तो 4 डायरेक्ट जैसे ही $50 के लगाते हैं तो पहला उनको नहीं मिलेगा,
उसको दूसरा और चौथा मिलेगा, यानी कि $100 तो पहले कमा लिया, यानी कि उन्होंने अपनी लागत का मतलब डबल 200% उन्होंने पहले कमा लिया है। अब नॉन वर्किंग के लिए वो बैठ करके इंतजार करे या काम करे, कोई बात नहीं है, वो आपको जब आना है तब आएंगे। यस, एक छोटा सा करेक्शन मैं जरूर करना चाहूंगा बताएं कि सर। जब जब कोई भी पर्सन यहाँ पे चार्ट डायरेक्ट करेगा तो हम्म। फर्स्ट एंड थर्ड तो यस 100% अपलाइन को जाएगा। सेकेंड एंड ठीक है। फोर्थ 100% हमें खुद को आता है, लेकिन यहाँ पे जब डिस्ट्रीब्यूशन 100% हो गया तो फिर नॉन वर्किंग के लिए पूल में पोजीशन कैसे सिस्टम आपको देगा, तो उसके लिए बहुत ही यही लॉजिकल। यही चीज को मैंने नोट किया था। अगला सवाल मैं आपसे पूछता कि जब ये 100% बांट ही देगा तो फिर ये नॉन वर्किंग पुल तुल कहाँ से उठा के देगा हमको? सेकेंड एंड फोर्थ डायरेक्ट लाइफ जी। में वन टाइम, ओनली वन टाइम, सेकेंड एंड फोर्थ डायरेक्ट से 50-50% का अमाउंट डेबिट होगा और वो पूल के लिए डेबिट होगा। तो वो वहां पे आपको पूल में चला जाएगा, अमाउंट पोजीशन आपको ओके, इस तरह से मिलेगी। यानी कि हम ये समझे, यहाँ पर सभी लोग को ये भी समझाना है कि पहला जो ज्वाइनिंग करेंगे 100% हमारे अपलाइन को जाएंगे या उसमें भी 50% जाएगा मेरे अपलाइन को? वो सर एग्जाम्पल डिपेंड के लिए करता है। अभिषेक वो सर समझना है कि हाँ मैं जो, जी, देखिए मैं थोड़ा समझने में लेट करता हूँ, जब समझ जाता हूँ तो 1,000 को समझा दूंगा, ठीक है? हाँ जी, अगर हाँ जी, मैं $50 से ज्वाइन करता हूँ, है ना, जी, और नीचे मैंने फर्स्ट ज्वाइनिंग $50 से लगाया, तो वो मेरे जी। अपलाइन को 50 यानी कि 100% जाएंगे या 50% जाएंगे? सर वो डिपेंड करता है कि वो उनके चार में से कौन सा डायरेक्ट है और क्या वो सिस्टम डिसाइड करेगा। आप तो ये भूल जाइए अपलाइन को कितना जाना है कितना नहीं, वो सिस्टम देखेगा। आपको देखना है कि आपका जो सेकेंड एंड नहीं, फोर्थ है। प्रैक्टिकल लेने के लिए जब हमारी टीम की शुरुआत होगी तो हम यहाँ से तो पहले ही चेक कर लेंगे ना, कि मान के चलिए मेरे पास जो कोई व्यक्ति जुड़ा है ना, फर्स्ट में मेरे अपलाइन है, वो व्यक्ति मान के चलिए हमको जोड़ा, हम भी किसी को ऑनलाइन होंगे, हमको जोड़ा, हमने 50 से ही कर दिया, 50 का ही रेशियो लेके चलिए, उन्होंने 50 किया, हमने फर्स्ट में 50 किया, तो हमारा 50 उनको जाएगा ना फर्स्ट में। उसके बाद बिल्कुल हमारे जाएगा। जोड़ने के बाद तब ना दूसरा तीसरा चौथा पे काम करेगा, पहले तो हमको जोड़ दिया वो, हमने जो बट 50 किया क्या। जी, बट बताएं इसके बारे इसका में। एक लाइव सिनेरियो देता हूँ। मैं ये जी। चीज क्यों कह रहा हूँ कि ये सिस्टम डिसाइड करेगा, ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि उनको 100% जाएगा या उनका 100% ना जाके 50% जाएगा। वो सिस्टम डिसाइड करेगा, रीजन प्लेसमेंट के हिसाब से। मैं आपको लाइव सिनेरियो समझाता हूँ। मान लीजिए हम्म। आपके स्पॉन्सर ने अपने चार पहले ही कर लिए हैं, हम्म। और आप उनके पांचवें डायरेक्ट हैं। तो हम्म। आप अगर उनके पांचवें डायरेक्ट हैं, ठीक है, जी। जी। या मान लीजिए 10वें डायरेक्ट हैं, फॉर हम्म। एग्जाम्पल अगर 10वें डायरेक्ट हैं, तो अब 10वें डायरेक्ट का आप जब अपना पहला डायरेक्ट करेंगे तो उनका तो 100% आपके अपलाइन को जाएगा ना, सिस्टम कुछ डेबिट करेगा ही नहीं। तो हम्म। डिपेंड करता है ना कि आप कौन से नंबर ऑफ डायरेक्ट्स हैं और उनकी प्लेसमेंट में कहाँ आ रहे हैं, आपका पहला डायरेक्ट उनकी प्लेसमेंट में कहाँ आ रहा है, तो वो सिस्टम देखेगा, सिस्टम डिसाइड करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? हम्म। वो लाइव सिनेरियो क्या बनेगा, वो सिस्टम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखेगा कैलकुलेशन को। हाँ, आपको ये देखना है कि आपके जो चार डायरेक्ट हैं, अब इसको हम्म। आप ऐसे समझिए, चार डायरेक्ट करने के बाद आप तो ग्लोबल पूल में आ गए, ठीक है। हम्म। जी। अब आपका जो पांचवा डायरेक्ट है, ठीक है, अब जी, पांचवा डायरेक्ट। आपके पांचवें डायरेक्ट ने जब अपना पहला डायरेक्ट किया तो उसका तो आपको 100% आएगा, उससे तो कुछ नहीं कटने वाला। हम्म। गेटिंग माय पॉइंट? पांचवा डायरेक्ट, जैसे चार डायरेक्ट में पहला हमको नहीं मिलेगा, दूसरा मिलेगा, तीसरा नहीं हम्म मिलेगा, चौथा मिलेगा, फिर पांचवा डायरेक्ट पे हमको क्या मिलेगा? पांचवें डायरेक्ट से आपको 100% आएगा, वो अपलाइन को नहीं जाएगा। लाइफ में सिर्फ आपके पहले यानी और तीसरे ही अपलाइन के साथ कनेक्ट होंगे। ओके, ये तो अच्छी बात है। पांचवा का मिलेगा, छठा का बताइए। छठा आपको मिलेगा, सातवां आपको मिलेगा, आठवां मिलेगा, 10वां, मतलब जितने डायरेक्ट्स आप कर रहे हैं सबका आपको मिलने वाला है और उनकी पूरी टीम आपके साथ कनेक्ट होने वाली है। आप समझ नहीं सकते कि कितनी इनकम आप यहाँ से कर सकते हैं। यू कैन नॉट ये तो इवन अच्छी बात, कैलकुलेट। लगी कि पहला और तीसरा को जाने दीजिए, उसके बाद सब आप लेते रहिए। अब आपके माइंड को मैं रीड कर रहा हूँ। ओके। जाने दीजिए अब। उसके बाद हाँ, वो तो मैं जाएगा, थोड़ा उसको छोड़ेंगे, जाने दीजिए, वो जाएगा तो सबका मैं मेरे पास भी आएगा ना, वो जाएगा तो आएगा भी। हाँ, हमारा और 2 लाइन का पैसा जा रहा है तो हम अनलिमिटेड लाइन का ले भी तो रहे हैं ना। ये ओके। 100%। और इसमें एक उसके एक बाद थोड़ा सा मैं। एक जो अभिषेक सर, मुझे थोड़ा और समझना है जी, जी, कि जी। जितने भी हम लोग को जोड़ रहे हैं, सभी हम्म के इनकम का 50% ये हम्म पुल में चला जाएगा, सब दिन जाएगा, या एक एक चीज आपने बोला था कि आपकी आईडी में इन्वेस्ट होकर के आपकी आईडी टॉप अप हो जाएगी, तो वो क्या फंडामेंटल है, और पुल में जाएगा वो क्या, दोनों को थोड़ा डिफरेंस समझाइए हमको। पहली चीज, क्योंकि यहाँ पे रिसाइकलिंग नहीं है, ठीक है, जी। तो आपका सेम स्लॉट रिसाइकिल तो होगा नहीं बार बार, ये तो कंफर्म नहीं। है। रिसाइकलिंग यहाँ पे खत्म हो चुकी है। एक बार सिर्फ लगाना है, उसके बाद कभी उस आईडी पे नहीं लगाना, मतलब वो आईडी कंप्लीट हो गया, जिस 50 का है 100 का है तो हो गया उस पे। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है।
अब बात आती है कि आपने पहला स्लॉट बाय किया बट जी। सेकंड अभी बाय नहीं किया है, तो सेकंड के हम्म। लिए क्योंकि जो कि $100 का है, तो वो आपकी ही इनकम से डेबिट करके सिस्टम ऑटो अपग्रेड कर देगा। आप चाहे मैनुअली करना चाहें तो मैनुअली कर सकते हैं, मैनुअल नहीं करते हैं तो सिस्टम आपकी ही अर्निंग से ऑटो अपग्रेड कर देगा, अगर हम मैनुअली आपकी कर अर्निंग देते से। हैं तो फिर, अगर मैनुअली कर देते हैं तो फिर हमें 100% मिलेगा? तो 100% मिलेगा, क्योंकि अगर आपका मैनुअली एडवांस में आपने बाय करके रखा है, फॉर एग्जांपल हम्म। आपने $100 वाला स्लॉट पहले ही एडवांस में बाय करके रखा है, तो 50 वाले स्लॉट के अंदर आपको 100% की इनकम आएगी, वहां से आपका ऑटो अपग्रेड होगा ही नहीं, क्योंकि आपने पहले ही एडवांस में बाय कर लिया है, हम्म। तो 100% आएगा। ओके। अच्छा, एक बात और समझेंगे कि मान के चलिए हमने 3 स्लॉट तक 50, 100 और 250। 250 तक हम चले गए हैं, हम इसी के इर्द गिर्द काम कर रहे हैं, हम अभी 500 पे नहीं जाना चाहते हैं, तो क्या फिर भी मेरी कमाई का उसमें से पैसा काट करके वहां पर लिया जाएगा स्लॉट बढ़ाने के लिए, या कुछ ऐसा कुछ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे स्लॉट्स, नंबर ऑफ स्लॉट्स लिमिटेड हैं, एंड जो उसका स्लॉट्स का अमाउंट भी रखा गया है वो भी रीजनेबल है। अदरवाइज 5,000 को बढ़ा करके 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 भी रखा जा सकता था, और वहां पे वो इतना हैवी अमाउंट पे करने में भी हमें थोड़ा सा, क्योंकि टफ होता है, मैं समझ सकता हूँ। तो ये बहुत ही हम्म। साइकोलॉजिकली नंबर ऑफ स्लॉट्स रखे गए हैं, साइकोलॉजिकली ही नंबर ऑफ, इसका मैं कह सकता हूँ, अमाउंट रखा गया है। अब बात करते हैं कि आपने क्वेश्चन किया कि पहले 3 स्लॉट्स आपने बाय कर लिए हैं, और अगर यहाँ पे आप हम्म। 500 वाला स्लॉट अभी आप नहीं बाय करना चाहते हैं, कोई बात नहीं। जी। जी। आपका जो पहले 2 स्लॉट हैं 50 एंड 100 वाले, हम्म। उससे आपकी कोई इनकम नहीं कटेगी, कोई डेबिट नहीं होगा, क्योंकि वो एज इट इज आपका 100 के लिए 100% आपको मिलता रहेगा। बट यस, जब जी। आपके $100 वाले स्लॉट में जो भी एक्टिविटी होगी, जो भी टीम बनेगी, और 250 वहां वाला से में, जो भी, 250 वाला में मैं 50 100 और वाले 100 की, से देखिए। अच्छा 50 100 हाँ। से हैं आप, 250 वाले, हाँ। 250 वाले भी आपके पास है, ठीक है, हाँ, राइट। वो भी है। तो 250, 50 और 100 में कोई कटिंग नहीं है, कोई अमाउंट हम्म। डेबिट नहीं होगा, लेकिन जब आपके 250 वाले स्लॉट के अंदर कोई भी एक्टिविटी होगी, एक्टिविटी आई मीन कि जो भी टीम आपकी बनेगी, जी। वहां से इनकम से आपका ऑटो अपग्रेड 500 वाला हो जाएगा। उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, वो ये होगा ही इसके लिए होगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो वहां से इनकम भी तो ले रहे हैं। उसके लिए अगर हम 250 पे जाते हैं तो इसका मतलब कि 500 पे हमको जाने की जरूरत है, वहां से कट गया। उदाहरण के लिए अगर हमने 500 तक वाला कर लिया और हम्म। 300 250 वाला डॉलर तक हम काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अगर हम नहीं है। 500 वाला मेंटर करेंगे तो 1000 के लिए जमा हो जाएगा। ओके। करेक्ट। और वो एक भी बात और लाइफ में एक समझेंगे। बार। चलिए ठीक है। हमारा मान के चलिए 4 स्लॉट हमने कंप्लीट कर लिया है ना, $1000 तक हमने कंप्लीट कर लिया और काम करना शुरू कर दिया, तो हमारी जो भी इनकम होगी, जो भी इनकम जी, डायरेक्ट से हो रहा है या टीम से हो रहा है, उन सभी इनकम का 50% कटेगा, या 100 का 100% मुझे आएगा? 100% आपको आएगा। यहाँ पे सिर्फ डेबिट कहाँ से हो रहा है, हम्म। कटना सिर्फ 2 पर्पज है। पहला, नॉन वर्किंग पूल के लिए, और दूसरा हम्म। पर्पज है कटने का ऑटो अपग्रेड। तो अगर जहां तक आपने स्लॉट बाय कर ऑटो लिए हैं, अपग्रेड का तो फंडामेंटल हमने खत्म कर दिया पहले ही। हाँ, मतलब कि जो जानने लफड़ा ने हम जितना तक का क्षमता है, मान के चलिए हमने 4000 डॉलर तक के ले लिया, फिलहाल में भविष्य में देख लेंगे। यस, मतलब कि यहाँ ऑटो अपग्रेड के बाद खत्म हो गई। अब बात रही ऑटो पुल के लिए, यहाँ मुझे ये समझना है कि जो हम डायरेक्ट लगा रहे हैं उनके यस, 50% ही हमारा मतलब ऑटो पुल में जाएगा, या हमारा टीम से भी जो ऊपर उठ करके आ रहा है उसका भी जाएगा? हर एक को सिर्फ 4 डायरेक्ट करने हैं ऑटो पूल के लिए। उसके अलावा 4 के नीचे कितना काम हो रहा है, आप विड्थ में कितने डायरेक्ट्स कर रहे हैं ऑटो पूल के लिए, नॉन वर्किंग के लिए, उस पर कोई फर्क हमारा नहीं तो सर पड़ने 1000 2000 आपके। डायरेक्ट लेकर के चलिए, कि हम इससे ज्यादा डायरेक्ट करने वाले लोग हैं। तो हमारा तो इतना ठीक। लंबा डायरेक्ट जब होगा तो हम ये समझना चाहते हैं कि हर एक डायरेक्ट का 50% ही हमें फर्स्ट टाइम मिलेंगे और 50% ऑटो पोल में चले जाएंगे, ये सही है क्या? आपके सिर्फ सेकेंड एंड फोर्थ डायरेक्ट का 50% कटेगा ऑटो पूल के लिए, अदरवाइज आपके किसी भी डायरेक्ट का या टीम में नीचे जो भी काम हो रहा है सबका 100% आने वाला है, कोई कटिंग नहीं है आपकी किसी भी इनकम पर। तो ये बात अपने को, हम बात इस बात को हम समझ लेते हैं कि हमने पहला ज्वाइनिंग किया, वो हमारे हम्म। अपलाइन को चला गया। दूसरा किया, उनका हंड्रेड हम्म। परसेंट आया, 100% आया, लेकिन 50% हमारा ऑटो पुल में चला गया, 50 मिला। तीसरा राइट। डायरेक्ट जो हमने किया उसका भी 100% मिला, लेकिन 50 हमको मिला, 50 हमारे ऑटो पुल में चला गया। चौथा फिर हमारे अपलाइन को चला गया। उसके बाद पांचवा से लेकर के जितने भी हमने किया वो 100% हमको मिला। उनके बाद हमारी टीम का जो डुप्लीकेशन चलता जाएगा, उनका जो भी इनकम आएगा वो हमें 100% आएगा, और उस पेमेंट को हम विद इन सेकंड विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें कोई भी संडे मंडे वीकली मंथली का कोई झंझट नहीं है। ये सत्य है? सर, आप विड्रॉ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि विड्रॉल है ही नहीं,
इंस्टेंट पे आउट है। हाँ, ये बात मतलब है सर, ये विड्रॉ वाला लफड़ा नहीं है कि जो भी है भाई अपने वॉलेट में आ गया इसको अपना बैंक में लो कि रखे रहो, आपकी मर्जी है। इधर आपके टीम में कोई भी अकाउंट एक्टिवेट हुआ, अगर आप हम्म। एलिजिबल हैं, आपकी इनकम आनी है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आपके वॉलेट में टोकन पॉकेट के अंदर वो कोर कॉइन में जी। इनकम क्रेडिट हो जाएगी, कोर कॉइन क्रेडिट हो जाएंगे। सो विड्रॉल यहाँ पे है ही नहीं। दूसरी बात अच्छा की अच्छा। यस, ये भी बात फैक्ट एक है एक कि सवाल आ रहा आपके। है अभिषेक सर, भूल हाँ। जाऊंगा मैं थोड़ा सा उसको, हाँ फिर आप जी। दोबारा दीजिएगा। हाँ जी। एग्जाम्पल लीजिए कि मैंने $100 सेंटर किया है ना, और हम्म। हमारे साथ में जुड़े हुए लोग मेरी टीम में डेप्थ में जा करके किसी ने 250 से कंप्लीट कर दिया, और मैं हम्म। उनके अपलाइन हूँ, तो हम्म। उस वक्त मेरा क्या होगा? वो पर्सन सुपरसीड कर जाएगा। मतलब कि जो 250 वाला ऊपर कोई होगा उनके पास वो इनकम पहुंच जाएगा, लेकिन मेरे को सुपरसीड करेगा। करेक्ट सर, इसलिए आप या तो एडवांस में ही रखिए अपना स्लॉट, ठीक है, जी। और या फिर अपनी वर्किंग को थोड़ा सा फास्ट बनाइए सो दैट आपका ऑटो अपग्रेड हो जाए नेक्स्ट स्लॉट के लिए। ओके। यहाँ जी। तक जो मतलब हो गया कि अगर कोई ज्यादा करेगा तो सुपरसीड करेगा, लेकिन इसके लिए हमें स्लॉट बढ़ा करके रखना है। यहाँ पर हम बात करें तो कुछ आप बताना चाह रहे थे कि 5 के बाद जितने भी हम डायरेक्ट लगाएंगे उनके 100% हमारे वॉलेट में विद इन सेकंड के साथ ही साथ डायरेक्ट होके चला जाएगा। उसको हम देख भी सकते हैं कि भाई ज्वाइनिंग किया, पैसा आ गया है, और ये चीजें सभी के साथ रहेंगे। और उनके बाद हमारे टीम में जो डेप्थ में काम होता जाएगा, वो जो काम आ रहा है वो सभी का पैसा हमारे पास आ रहा है, उसमें कोई तरह की दिक्कत, होल्डिंग फोल्डिंग वाला कोई लफड़ा लोचा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, इसमें एक छोटा सा पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूंगा ताकि जी। किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो। हाँ, जो भी है सर क्लियर बताइए, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े लीडर देखेंगे। मिथिलेश जी ने क्वेश्चन पूछा, क्या अब इसका बाल का खाल कोई निकालना चाहेगा, तो उसका जवाब भी मेरे पास होना चाहिए कि हमने जो पूछा वो बात को देख लीजिए। और मैं किसी कंपनी में जा रहा हूँ तो बड़ा सीनियर ठोक के जाऊंगा कि देख लो इसकी ये चीजें हैं, और उसकी एक एक कैलकुलेशन बताऊंगा। तो मैं किसी धुंधले वाले सिस्टम में काम कर नहीं सकता, भले मैं 2 साल और बेटा रह जाऊं। ये बात है हमारी। बताएं अभिषेक सर, कुछ ओके, कह रहे थे आप। बहुत ही क्रिस्टल क्लियर सिस्टम में आप आ रहे हैं। ओके मिथिलेश जी, यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये है जिसको मैं अपने वर्ड्स में थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहूंगा जस्ट टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग अपनी समझ से समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, आपका यहाँ पे दो तीन सिनेरियोज में डिस्कस करूंगा, तो लगा। और आप जी। सभी लोग बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को, बहुत ध्यान से। ये सिस्टम बहुत साइकोलॉजिकली पूरी तरह से डिजाइन किया गया है। तो जी। यहाँ पे पॉइंट क्या है? पहला, अगर आपने 50 वाला ही स्लॉट अभी बाय किया है, मैं जी। आगे फर्दर 100 की स्लॉट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जी। तो 50 वाला अगर स्लॉट है हम्म। और 100 अभी आपने बाय नहीं किया है, हम्म। तो आप जब पहले 4 करेंगे तो यस, वो आपके लिए आपका सेकंड एंड फोर्थ डायरेक्ट से 50% डेबिट होगा, सो दैट आप पूल में आपको पोजीशन मिल पाए, ठीक है। क्योंकि वो तो जाना चाहिए, जब पूल में जाएगा तभी तो वहां से काम हो पाएगा। पैसा तो रहना चाहिए ना थोड़ा सा, ताकि देगा कहाँ से वो, जब हमको बांट ही देगा सब तो देगा कहाँ से। करेक्ट। अब जी। बात आती है कि आपने, अब नीचे भी आपके टीम 4 आपने डायरेक्ट किए हैं, ठीक है, हम्म। तो नीचे जो भी टीम बन रही है, सबसे पहले हम्म। सिस्टम विल मेक श्योर कि आपका इमीडिएट, जितनी जल्दी हो सके, आपका हम्म। नेक्स्ट स्लॉट ऑटो अपग्रेड हो जाए। फिर वो चाहे आपके नीचे डेप्थ में टीम बन रही है और वहां की इनकम से हो, तो वहां से हम्म। इमीडिएट 4 लोगों का 50-50% काट के आपका ऑटो अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर 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 नीचे, हमने नहीं किया तो नीचे वाला से इनकम आके अपग्रेड हो जाएगा। करेक्ट, और ये भी कोई दिक्कत नहीं है। जी। अगर आपने नीचे टीम डेप्थ में थोड़ा कर रही है और आपने हम्म। फटाफट क्या किया कि अब 4 पे नहीं, आपने कहा कि 1000-2000 डायरेक्ट करने वाले हम लोग हैं, तो आपका जो हम्म। 5वां डायरेक्ट होगा, छठा होगा, 7वां होगा, 8वां होगा, उन 4 डायरेक्ट से 50-50 काट के ऑटो अपग्रेड करेगा आपका। यानी ऑटो अपग्रेड सबसे पहले होगा। क्यों होगा? ये हमारे ही भले के लिए, सो दैट हमारे उसके डाउन लिए में कोई दिक्कत अगर, नहीं, वो तो हम बात है, अच्छी बात है। हाँ, सो दैट कि हमारे डाउन में कोई हमसे पहले अगर करता है एडवांस में बाय, ठीक है, तो वो जी। सुपरसीड ना कर पाए, इसके लिए सबसे पहले सिस्टम विल मेक श्योर कि हमारी अर्निंग से सबसे पहले ऑटो अपग्रेड कर दे हमारा स्लॉट। इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि ऑटो जी। अपग्रेड पर हम डिपेंड ही क्यों हो, हम पहले ही 3 से 4 स्लॉट एडवांस में बाय करके रखें, सो दैट वो सुपरसीडिंग भी जी। ना हो। दूसरा, जब आपने एडवांस में बाय किया, मैंने आपको सेकंड सिनेरियो में बताता हूँ यहाँ पे, अगर हम्म। आपने 50, अभी मैंने बताया था कि आपने सिर्फ पहला स्लॉट बाय किया है 50 का, 100 का आपका बाय नहीं है, तो 100 का ऑटो अपग्रेड करेगा, लेकिन आपने एडवांस में 50 और 100 कर दिया है, तो हम्म। 50 वाले स्लॉट में जो भी वर्किंग हो रही है,
अगले स्लॉट के लिए कोई इनकम नहीं कटेगी, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, ठीक वो है। 100% आपको आएगा। लेकिन 100 वाले स्लॉट में जो भी आपकी एक्टिविटी हो रही है, जो भी आपकी वर्किंग हो रही है, आपकी जी कोई भी इनकम कहीं से भी बन रही है वर्किंग टीम से, ओके, जी। वो इमीडिएट इमीडिएट हम्म। आपके अगले स्लॉट के लिए पैसा डेबिट करके स्लॉट अपग्रेड करेगा, सो दैट आपकी सिस्टम विल मेक श्योर कि एडवांस में स्लॉट आपका बाय रहे, सो दैट आपकी सुपरसीडिंग ना हो पाए, किसी के साथ भी सुपरसीडिंग ना हो पाए। चलिए, ये बहुत अच्छी बात बताया सर आपने। नेक्स्ट जी सर मुझे बताएंगे कि कोई व्यक्ति अगर नॉन वर्किंग के लिए आया, बहुत सारे से व्यक्ति आएंगे जो अपना आईडी लगा के, चार लगा के बैठ जाएंगे। इस तरह से ढेर सारे, मतलब बड़ी बड़ी तादाद में लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये जो पैसा देगी, तो वो कैसे कैलकुलेशन करेगी कि फर्स्ट वाला कौन, सेकंड वाला कौन? ये तो सिस्टम करेगा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि भाई फर्स्ट किसकी है, सेकंड किसकी है? और पैसा मतलब कि बल्क में दे देगा, एक ही बार दे देगा, या धीरे धीरे करके देगा? तो कैसे पता चले? इसका कोई कैलकुलेशन करने का थोड़ा तरीका बताइए हमें। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखेगा कि आपको 100% किस पर्सन से आना है। अगर जिस पर्सन से आने के लिए आप एलिजिबल हुए, आपका वॉलेट एलिजिबल हुआ, तो 100% सिस्टम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपके पास वो अमाउंट क्रेडिट कर देगा 100%। तो ये सिस्टम मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पूरी पूरी तरह से देखेगा, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। क्या हम सिस्टम में ये देख पाएंगे कि हमारा मतलब कि रॉयल्टी इनकम जो आया है वो कौन सा, मतलब कि देखना चाहिए सिस्टम में रॉयल्टी इनकम हमारा इतना बना है, ये इनकम डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग का ये बना है, टीम का ऐसा बना है, ये सब कुछ दिखेगा ऑटोपुल का सिस्टम? वो तो दिखेगा हाँ, जब खुलेगा साइट तो उस पे दिखेगा। ऑटो ऑटो पूल, यस, आपके देखिए, ऑटो पूल जो है नॉन वर्किंग इनकम वाला जो पूल है, वो तो आपका हम्म। सिर्फ 4/2 कंप्लीट हुआ, आप उस 4/2 से एग्जिट ले लिए, सिस्टम आपको एग्जिट कर देगा। और 3/3 अच्छा। पूरा कंप्लीट हुआ, वहां से आपका जितना भी अमाउंट एलिजिबल है, वो जितना हम्म। आपने बनाया, वो आप हम्म। इमीडिएट आप आउट हो जाएंगे परमानेंटली, सो दैट अच्छा, एक आपके। चीज और समझेंगे सर। मान के जी। चलिए इसी मंथ, या समझ लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे इसी एक ही दिन में अगर हम्म। 400 लोगों ने अपना रॉयल्टी कर लिया, ऐसे मतलब समझिए नॉन वर्किंग वाला बंदा है, उनको काम उम करना नहीं है, उसने आईडी लगा दिया, अपना ही जेब से लगा दिया, ऐसे समझ लीजिए ना, लगा करके और सो गया और देख रहा है कि मेरा वॉलेट में कब आएगा कब आएगा। तो उसको लगभग में कितना दिन इंतजार करना पड़ेगा? कोई टाइम लिमिट रहेगा, या उसको कल से भी शुरू हो सकता है, या 15 दिन भी हो सकता है, या थोड़ा ये भी जानना चाहेंगे बहुत सारे लोग। देखिए, पहली चीज कि ये जो रॉयल्टी की बात कर रहे हैं, तो रॉयल्टी तो जी। सिर्फ जो वर्किंग लीडर होगा वही रैंक क्वालिफाई कर पाएगा, नॉन वर्कर तो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा रैंक। तो नॉन वर्किंग हम्म। पर्सन को तो कभी भी रॉयल्टी नहीं मिलने वाली है फॉर श्योर। ठीक है, नॉन वर्किंग क्या मतलब कि जो चार 4 आईडी लगा के, मान के मैं हमारी रॉयल्टी की टीम है, बात मान कर के रहा हूँ सर। हाँ मैं वर्किंग लीडर हूँ, ठीक है। हाँ। मेरी टीम में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा, मेरी डायरेक्ट की ही बात कर लीजिए, कि जो खुद के ही एफर्ट से $250 लगा के 50 खुद पे, 4 डायरेक्ट 3 डायरेक्ट लगा डाला, और बैठ गया सो करके, भाई मुझे पैसा कब आएगा बताओ जरा। तो उसके लिए क्या है फंडामेंटल, वो समझना है मुझे। देखिए, मैं रॉयल्टी की बात कर रहा था, रॉयल्टी तो उस पर्सन को कभी मिलने नहीं वाली, क्योंकि वर्किंग लीडर नहीं है, नॉन वर्कर है। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन जी। वर्किंग के लिए। तो नॉन हम्म। वर्किंग देखिए, अगर वो अपनी 4 आईडी खुद की लगा के बैठ गया है, ठीक है, हम्म। जस्ट बिकॉज कि हाँ मैं पूल में एंटर हो जाऊंगा, मेरी टॉप वाली आईडी, और नॉन वर्किंग इनकम वहां से आती रहेगी, तो यस ऑटोमेटिकली आएगी। उसको सिर्फ एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना क्राइटेरिया 4 डायरेक्ट का कंप्लीट किया। अब वो कब हम्म। आएगी, कैसे आएगी, वो सिस्टम देखेगा, उसमें हम कोई टाइम कमिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे चार चार जो करता रहेगा वो ऑटो पूल में जाता रहेगा, और वो फिलअप होता जाएगा ऑटोमेटिकली, और इनकम जनरेट होकर हाँ, डिस्ट्रीब्यूट होती उसी बात को रहेगी। हम समझना चाह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति नॉन वर्किंग करने के लिए 4 डायरेक्ट तो कंपलसरी है। एक आईडी लगा के बैठ जाएगा तो उसकी भैया कोई गारंटी नहीं है, मत लगाओ, तब आना ही मत है। अगर एक लगा के सोचता है कि मैं नॉन वर्किंग लूँ, उसके लिए कुछ भी चीज नहीं है, आपको नहीं। 4 करना पड़ेगा, चाहे खुद से लगा लो या टीम से लगवा लो। करेक्ट और करेक्ट। 4 लगाने के फिर नीचे कोई भी पर्सन कहीं से भी आ जाएगा। राइट। उसके बाद अच्छा। जैसे ही हम्म। सेकंड पर्सन आया, $5 फिर से आ जाएगा क्रेडिट। ये चार कंप्लीट होने का सिस्टम वेट नहीं करेगा। एक भी आया, $5 हम्म। क्रेडिट, दूसरा आया $5 क्रेडिट, तीसरा आया $5 क्रेडिट, चौथा आया $5 क्रेडिट। ठीक है, तो $20 की इनकम हो गई उस पर्सन को। उसके बाद ठीक। सेकेंड लेवल सिस्टम ऑटो फिल करेगा। तो 16 जैसे आए, तो 16 के $20 उसको $320 आएगा। लेकिन इस 16 में से भी हम्म। 20-20 3/3 की मैट्रिक्स के लिए सिस्टम डेबिट करेगा, $100 का नेक्स्ट मैट्रिक्स है 3/3। ठीक है, हम्म। तो यहाँ पे 16 में से 5 लोगों का पैसा $20-20 3/3 के लिए सिस्टम डेबिट करेगा, 11 का उसको दे देगा। और नेक्स्ट जी। जैसे 3/3 कंप्लीट हुआ, 3 लोग आए, अब मैं 3/3 मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, 3 लोग आए, 3 में से कोई एक पहला आ गया, $20 क्रेडिट वॉलेट में, दूसरा आया $20 क्रेडिट। ठीक है, सो कहने का हम्म। मतलब है
कि अगर 3x3 मैट्रिक्स की बात ना भी करूं, अगर मैं 4x2 मैट्रिक्स की बात करूं, तो $50 के स्लॉट से आप मान के चलिए $240 उसका इफेक्टिव शुद्ध नेट इनकम $240 4x2 मैट्रिक्स से ही उसको आ चुका होगा, तकरीबन तकरीबन 5 गुना, 5 टाइम्स। ठीक है, तो वो ठीक पर्सन है। वैसे भी एक्टिव हो ही जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंसी, और यहाँ पे ऐसा नहीं कि 4-16 मतलब 20 लोग आएंगे तब उसको इनकम आएगी। सर इसमें एक अभिषेक भी सर, पर्सन। चलिए यहाँ तक तो मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन एक मन जी में मेरा सवाल फिर से आ गया है। जी उदाहरण के लिए लीजिए कि मैं अभी अपना ज्वाइनिंग किया हूँ, 250 पर मैं हूँ, 100 पे ले लीजिए एग्जाम, पहले छोटा में लेता हूँ, 100 पर मैं हूँ। और ठीक जब है। मैं 100 ज्वाइन करना चाहूंगा, जैसे 100 हम्म मैंने किया, मेरी टीम में ढेर सारे लोग काम कर रहे हैं, अनलिमिटेड डेप्थ में हम्म काम हो रहा है, ये तो पता चल हम्म गया कि ज्यादा जो करेंगे वो तो हमको सुपरसीड करके जाएगा, हम्म सुपरसीड करके जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी आईडी लगाया है 50 वाला, तो उनको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा कि हमारी टीम में अगर 100 हो जाए कि 250 हो जाए, तो इससे पहले खुद ही हम अपनी आईडी को एक्टिव कर लें, ताकि हमारा टीम में जो भी काम होगा उनका इनकम हम ले पाएं। अगर खुद की छोटी आईडी रहेगी, बड़ी आईडी से काम होगा तो उसका पैसा नहीं मिलेगा। अगर हम मान के चलिए 250 वाला कर चुके हैं, तो हमारी टीम में कोई डायरेक्ट में अगर 50 वाला आ गया, उसका भी हमें मिलेगा, 100 आ गया उसका भी मिलेगा। ये सही है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। इसमें कोई लोचा तो नहीं है ना कि हमने किया तो ऐसा कुछ जो भी है आप ना 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 मतलब ना। अपना आईडी को बढ़ा के रखें, टीम में छोटा से और बराबर शायद कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है। और एक चीज यहाँ पर और बिल्कुल। भी हम क्लियर फिर से दोबारा कर देते टीम के लिए। उदाहरण लीजिए कि अगर आपका आईडी 250 वाला है, ऑलरेडी हम्म आपने 250 एक ही बार में परचेज कर लिया है ना, 250 हम्म परचेज कर लिया, उनके बाद आप अपनी टीम में जितने हम्म भी लोगों को जोड़ते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको 100 वाला और 50 वाला में कोई कटौती नहीं होगा, वो 100% आपको मिलेगा। जैसे ही आपके यस साथ 250 वाला जुड़ेगा, आपके डायरेक्ट हो चाहे आपकी टीम में हो, तो 250 वाला का जो इनकम आपके पास पहुंचेगा, उसमें से 50% काट करके आपके स्लॉट अपग्रेड के लिए रखा जाएगा। या दो डायरेक्ट राइट, हो गया तो आपका तुरंत 500 वाला कर देगा, करेक्ट। सिस्टम नहीं, कर देगा। दो डायरेक्ट से नहीं हाँ, होगा, दो 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 डायरेक्ट डायरेक्ट से से नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि 4 डायरेक्ट 500 से वाला होगा। के लिए तो फिर 4 डायरेक्ट की जरूरत पड़ेगी ना। 5 डायरेक्ट से ही है। 250 से आप जब 500 में जाएंगे तो हम्म 50-50% ही काट रहा है, 100% सिस्टम हाँ, नहीं सवा काट सौ रहा है यहाँ करके पे। काटेंगे तो चार चार एक, हाँ, 4 डायरेक्ट में हो जाएगा ना सर? नहीं सर, अगर आप 250 अगर 250 या वाला 500। कहता है 4 बंदे, तो 4 डायरेक्ट इस तरह से आता है हमारे पास इनकम, 250 वाला 4 आएगा तो $125 तो आएगा, और 4 गुना 125 करेंगे तो 500 हो जाएगा। 125 मल्टीप्लाई बाय 4, हाँ ठीक है, तब 4 से हाँ, हो हो जाएगा। जाएगा, बिल्कुल 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 हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। यस तो यस अगर 4 लोगों के 250 वाला इनकम आ रहा है, तो समझ लीजिए आपका 5वां वाला हो गया। और अगर आप यस, 250 के नीचे 150 का लेके दौड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई कटौती नहीं तो है। नहीं नहीं, एक नंबर, ये बात सबसे बड़ी कंफ्यूजन था, ये क्लियर हो हम्म गया कि यहाँ पर अपने शौक से उधर से अपडेट कर लें या खुद से कर लें, कोई बात नहीं, काम करें। एक चीज और यस। आगे पूछेंगे कि यहाँ पर जो स्मार्ट कॉन्टैक्ट होगा कोर का, है ना, इस कंपनी का जो सिस्टम का जो स्मार्ट कॉन्टैक्ट होगा, वो वेरीफाई साथ ही साथ मिलेगा या वेरीफाई होने में कोई वक्त लगेगा, टाइम लगेगा? इसके बारे में मुझे जानना है। वो साथ के साथ ही होगा, डिप्लॉयड जैसे ही हुआ कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही वो वेरीफाइड ही होगा। हाँ, अगर वेरीफाई हो करके हो तो और मजा आएगा, क्योंकि हम वहां पर यस देख यस पाएंगे क्या होल्ड है, क्या चीज है, कितना है, कैसे जा रहा है, वहाँ की चीजों पर नजर भी रख यस यस, पाएंगे, है ना। 100% ये वेरीफाइड चीज होगा। है। यस। चलिए, अभी तक मेरे पास 4-5 सवाल था, सभी सवाल हमने पूछ लिया, बाकी सवाल और उमड़ेगा तो आपका नंबर ले लेंगे, वहां से भी पूछेंगे। और सवाल क्लियर राइट। हो गया तो फिर तो प्लान तो दिख जाएगा, है ना। बाकी और भी लोगों का सवाल होगा, उनसे लीजिए। धन्यवाद अभिषेक सर, थैंक यू। जी जी मिथिलेश जी, थैंक यू सो मच। काफी आपके तड़कते भड़कते बर्निंग क्वेश्चंस से अच्छा लगा, मजा आया बात करके थैंक यू। आपसे। बहुत सारे लोगों का सवाल क्लियर हो गया मेरे सवालों से, जो पूछना यस चाहेंगे यस वो मैंने पूछ दिया, बाकी जो पूछेंगे उनसे भी जवाब दे देंगे। कंटिन्यू हाँ जी रखें हाँ जी। राजवेंद्र सर। यस यस यस, ऑलराइट। यस सर यादविन, हम दूसरे लोगों को भी ले लेते हैं। ओके यादविन जी शायद आई थिंक ड्यू टू नेटवर्क इशू प्रॉब्ली लेफ्ट हो गए। एनीवे ओके, महेश बाबू जी आप अनम्यूट कर सकते हैं सर अपने आप को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस अभिषेक सर, जी, थैंक यू। अच्छा लगा आपका प्रेजेंटेशन मुझे। जी जी। और मैं महेश बाबू शर्मा हूँ, विदिशा मध्य प्रदेश से। जी महेश जी। सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे तो हमारे आदरणीय डायमंड मिथिलेश सर ने बहुत सारे सवाल पूछ लिए हैं। जी जी। मैं सच बताऊं तो अभी मार्केट में कोर को लेकर के, कोर अर्निंग को लेकर के और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जी लेकिन मैंने मिथिलेश सर का एक रील देख लिया, उनका वीडियो देख लिया, और मैं जी। फिसलते फिसलते अपने आप को रोक लिया मैंने। ओके।
क्योंकि इनके जी। जो सवाल होते हैं, इनके क्वेश्चन होते हैं, वो एकदम बहुत बारीक और तीव्र होते हैं। जी। तो मैं सर को देख करके अपने आप को रोका, और साथ में मेरा एक क्वेश्चन अभी ये तैयार हुआ कि क्या वहां पर हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोर कॉइन का कलेक्शन या होल्डिंग हो रहा है क्या, होल्ड हो रहा है क्या? सर इस क्वेश्चन का जवाब मैंने दिया, 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी इंस्टेंट। जो भी इनकम है, जो भी पे आउट है, इंस्टेंट आपके वॉलेट में क्रेडिट हो रहा है, इंस्टेंट। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि जब हमने फोर्सेज में काम किया है, मैंने, हमारे बहुत सारे साथियों ने किया है, वहां पर इसके संस्थापक के बारे में बताया जाता था। तो क्या यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट अभी ब्लैक ओशियन करके जो आ रहा है, उसके के संस्थापकों में में से कोई हैं जिनके बारे में हम जान सकते हैं? ओके महेश जी, अच्छा क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन अच्छा है बट क्वेश्चन गलत है। ये बेसिकली मैं बताता हूँ कैसे। और मुझे क्योंकि मैं एज अ ब्लॉकचेन कंसल्टेंट बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कहना चाहूंगा और क्वेश्चन को आंसर भी देना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को ही मैं मार्केट से खत्म करना चाहता हूँ। उसका रीजन है, उसका एक बहुत ही लॉजिकल एंड बहुत ही सॉलिड रीजन है कि मैं इस क्वेश्चन को मार्केट से खत्म करना चाहता हूँ। उसका रीजन ये है सर महेश जी, कि जब हम किसी क्रिएटर की बात करते हैं तो सर क्रिएटर सिर्फ और सिर्फ किसी कंपनी का या एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम का हो सकता है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट हमेशा ब्लॉकचेन बेस्ड कम्युनिटी ड्रिवन होता है, राइट? तो इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता है कि एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट को का क्रिएटर कौन है। एक्चुअली क्रिएटर कोई होता ही नहीं है डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट का। जैसा अभी मिथिलेश जी ने भी पूछा कि क्या कॉन्ट्रैक्ट जब होगा, जो भी इसका कोड ब्लॉकचेन पे ब्लॉकचेन का कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्या वो वेरीफाइड होगा? हाँ बिल्कुल, यस, वेरीफाइड है। इसका मतलब है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ में हम कोडिंग को पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, जब कोई होल्डिंग ही नहीं है, 100% डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टेंट आपके वॉलेट में आ रहा है, तो सर ठीक उसी तरह से जैसे आज हम बिटकॉइन एक अनोनिमस सतोशी नाकामोटो सिर्फ एक नाम है, अब वो नाम भी रियल है फेक है हम नहीं जानते, पर्सन है या एंटिटी कोई एक सिंगल पर्सन है, मेल है फीमेल है हम नहीं जानते, वो रियल पर्सन भी है या नहीं है हम नहीं जानते, ग्रुप ऑफ पीपल है, कंपनी है, हम नहीं जानते, ठीक है? लेकिन बिटकॉइन वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। सो बेसिकली किसी भी ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट की, सर मुझे आप ये बताइए महेश जी, मैं काउंटर क्वेश्चन आप सभी लोगों से करना चाहूंगा। मेरा काउंटर क्वेश्चन ये है, एक्चुअली द रीजन मैं क्यों खत्म करना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन ये गलत है, ये सही क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि किसी भी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट की ऑथेंटिसिटी हम कैसे चेक कर सकते हैं सर? क्रिएटर आपके सामने बैठा दें तो क्या आप उस प्रोजेक्ट की ऑथेंटिसिटी क्रिएटर के चेहरे के देख करके आपको ऑथेंटिसिटी का पता चल जाएगा? क्या आप क्रिएटर को सामने देख करके आप ये बता पाएंगे कि ये प्रोजेक्ट जेन्युइन है? या आप उस ब्लॉकचेन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रीड करके उस प्रोजेक्ट की ऑथेंटिसिटी पता करेंगे? तो सर क्रिएटर कौन है इस बात से लिटरली कोई फर्क ना तो पड़ता है ना ही किसी को पड़ना चाहिए। ब्लॉकचेन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कितना जेन्युइन है, कितना ट्रांसपेरेंट है, उससे फर्क पड़ना चाहिए सर, सर राइट? यहाँ पर ये मेरे मन में ये सवाल आया, मैं आपको बताऊं जी। कि अपने मिथिलेश सर के माध्यम से क्वेश्चन, बहुत सारे जेन्युइन क्वेश्चन किए गए, जी। लेकिन जब डिसेंट्रलाइज सिस्टम की बात आ जाती है और जी। ऑनर खत्म हो जाती है वहां पर किसी की भी, तो जी। क्या वहां डिसेंट्रलाइज में भी स्कैम हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है सर, मैं इसी बिल्कुल हो सकता है। क्वेश्चन को मैं इस प्रकार से रखना चाहता हूं, क्या यहाँ स्कैम होने के चांसेस हैं या नहीं? मैं आपके इस क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन में ही देना चाहूंगा सर। अगर होल्डिंग है ही नहीं और डिस्ट्रीब्यूशन 100% है, ठीक है, आप वो भी इंस्टेंट आपके वॉलेट में, सर स्कैम कहाँ होता है? और स्कैम किसको कहेंगे? स्कैम मनी स्कैम ही नो, पैसे का स्कैम ही हो सकता है। और जहां पे पैसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वॉलेट में, तो आप ही मुझे बताइए स्कैम होने के चांस है या नहीं है? आपका क्वेश्चन सर आपसे ही पूछ रहा हूं मैं। मैंने सर शुरुआत में एक ही आपसे सवाल किया था कि जी। मैं अपने आप को रोक लिया, मैं जहां जाना चाह रहा था, क्योंकि कई दिन से जी। मैं वहां पर उस प्रोग्राम को सुन रहा हूं, समझ रहा हूं, जी। लेकिन
हमारे मिथिलेश सर के माध्यम से जो वीडियो डाली गई, उनके माध्यम जी से मुझे लगा कि जब यहाँ ये डिसेंट्रलाइज होते हुए और यहाँ पर ओनरशिप खत्म हो चुकी है, उसके बावजूद भी महेश यहाँ जी, होने माफी, के जी सर। तो हम मुद्दे से अभिषेक भटक सर रहे और हैं महेश महेश। बाबू दोनों के लिए मैं थोड़ा बताऊं। जहां जी तक मैं समझ पा रहा हूं कि कोई भी सिस्टम ब्लॉकचेन है ना, और उसमें पैसा होल्ड हो रहा है, मतलब आपको ऐसा कह रहा है कि पैसा आप जमा करते जाइए, और 100 रुपये आप एग्जाम्पल लीजिए जमा करते हैं, 30 रुपये आपको देते हैं, 70 रुपया जमा होता है। ये आपको अगले वीक या अगले महीने या थोड़ा थोड़ा करके आपको लगातार देंगे, 3% देंगे, और उसके पास मान के चलिए हजारों करोड़ जमा हो जाता है। अगर उसके जो बनाने वाले, कोई तो बंदा बनाया, ऐसा नहीं कि भगवान बना के ब्लॉकचेन को भेज दिया है इधर में आकर के, जो व्यक्ति इसको आज लाके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई कर रहा है, वो पैसा चाहे तो गड़बड़ कर सकता है, जैसे सर ने बोला स्कैम कर रहा है, अगर होल्ड होके रख रहा है तो स्कैम हो जाएगा, हो सकता है। अगर हम लगा रहे हैं, अगर 100% टर्नओवर का 100% डिस्ट्रीब्यूशन अगर वो विद इन सेकंड कर रहा है, जस्ट लाइक फोर्स अपना जो फोर्साज कर रहे हैं, जो लगा रहे हैं, आज देखिए सिस्टम को बंद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना वो रख रहा है ना कोई दिक्कत है। भाई आप करो ना करो, करोगे तो चलेगा, नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। जो हम सब लगा रहे हैं, अगर ये उसी तरह से जो बताए अभिषेक जी, अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है, तो फिर भागने का, रहने का, बंद होने का सवाल यहां से खत्म हो जाता है। अगर ये होल्डिंग करके रखेंगे, लटकाएंगे, अभी नहीं हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, हम जो डाल रहे हैं वो कहीं रुक रहा है, तो लफड़ा हो सकता है। क्या अभिषेक सर मैं सही बता रहा हूँ? बिल्कुल सही थैंक कह रहे हैं, यू। मुझे 100% आप। जवाब मिल गया है, और जहां भी कोई ऐसी बात आएगी तो जरूर मैं मिथिलेश सर से बात करूंगा। तो मैं संतुष्ट हूं सर। थैंक यू अभिषेक सर, और आपके लिए यस बहुत सर। बहुत ओवर टू यू। जी सर, थैंक यू। ऑलराइट, ओके, राहुल सोनकर जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं सर अपने आप को। जी सर, मेरा क्वेश्चन भी यही सेम था सर। ये प्रो जो प्लेटफॉर्म है सर, इंटरनेशनल है सर या फिर नेशनल है? और सर दूसरा जो क्वेश्चन था सर मेरा भी था यही कि इसका क्रिएटर नेम क्या है सर, कौन कौन बनाए हैं मिलके, यही क्वेश्चन था सर मेरा भी। सर राहुल जी, हो सकता है शायद आप ही क्रिएटर हो इस प्रोजेक्ट के। बाकी इस सवाल का राहुल जवाब ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। ओके। यस यादविन जी। ओके, चलिए, वैसे मिथिलेश सर के क्वेश्चन से, महेश बाबू सर के क्वेश्चन से सारे लोगों को क्लियर हो चुका होगा। बाकी सर ने बता दिया, जस्ट अभी ही जवाब मिला है, तो शायद आप सुन नहीं रहे थे या फिर यूट्यूब में रिकॉर्डेड है, फिर सुन लीजिएगा। बाकी जितने भी और सवाल रहेंगे, अभी हमारा रेगुलर प्रेजेंटेशन चालू रहेगा, उसमें आपको क्लियर होता चला जाएगा। और अभी हम एक कोर लीडर भी मीटिंग रखेंगे कल, तो उसमें भी जो भी है और भी हमारे लीडरों का क्वेश्चन होगा, आप बिल्कुल बताइएगा, बिल्कुल आप सबको 100% संतुष्टि मिलेगी। क्योंकि समय भी हमारा लगभग 5:48 हो चला है। तो कितने लोग लास्ट फीडबैक देना चाहेंगे, आज का प्रेजेंटेशन कैसा रहा? एक बार हैंड रेज करके बताइए, सभी लोग दिल का एक बार रिएक्ट जरूर करें। क्या बात है। मैं देख रहा हूँ यूट्यूब में भी काफी लोग टिके हैं अभी तक, और हमारी जूम पर भी हैं। कुछ कुछ टेक्निकल चीजों के कारण बहुत सारे लोगों को मैसेज आ रहा है, सर कि लिंक हमें नहीं मिला, दूसरा मिला, नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो थोड़ा सा था, बट नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। 1000 लोगों की, हम कल या परसों से हमारी 1000 की संख्या रहेगी। तो जो भी सवाल हैं आगे, बिल्कुल सर, बिल्कुल यादव आप हम सर, तक। थोड़ा सा क्या है जी। कि सबको लास्ट में फिनिशिंग कर देते हैं हम, बाकी आप जो होगा कह डालिएगा। जो भी चीजें मैंने अभी तक देखा, जो भी सवाल उमड़ रहे थे, जिन चीजों की हमें तलाश थी कि मार्केट में ढेर सारी अपॉर्चुनिटी हर रोज हमारे व्हाट्सएप पे भरे होते हैं, आपके भी व्हाट्सएप पे होते हैं, और ढेर सारे लोगों के पास होते हैं। लोग मजबूरी में इधर उधर की ढेर सारी सिस्टम को पकड़ लेते हैं और ताबड़तोड़ काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो अंदर से असंतुष्ट होते हैं कि यार जो कर रहा हूं ना, उनको खुद पे विश्वास नहीं होता कि हम जो काम कर रहे हैं क्या वाकई सही है। मैंने अभी एक सिस्टम के ऊपर ढेर सारे सवाल उठाए, उन सवालों के जवाब ढेर सारे लोगों के पास है नहीं, अपने आप को बचाने के लिए उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि हम जो कर रहे हैं, हमारा सीधा मकसद है, आपका मकसद है, जो जो टॉप लीडर अभी तक रुके हुए उनका मकसद है, हम जो लागत लगा रहे हैं, कोई सिस्टम हमारा पप्पा नहीं है कि हम जो देंगे वो बचा के रखेगा, बाद में हमको रिटर्न देगा। हम इतना तो श्योर होना चाहते हैं कि फ्रॉड करे, क्या करे, कैसे करे, लेकिन हम इतना श्योर करना चाहते हैं कि हम और हमारे टीम के द्वारा दिया हुआ पैसा विद इन सेकंड अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और एक दूसरे को कहीं ना कहीं मिल जाता है, तो इस बात की गारंटी है कि लगाया हुआ पैसा जब मिल ही गया टीम में, तो सिस्टम के पास बचा क्या? जब बचा ही नहीं, तो उनके मरने से, जीने से, लगाने से हमको कोई लेना देना नहीं है। बशर्ते सिस्टम में जो, जैसे आप फोर्सेज की बात करते हैं,
फोर्सेज में आज तक हमने सीना ठोक के काम इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पर हम पूरी तरह से जान रहे थे कि जो भी चीज हम लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बट के तुरंत जा रहा है। लाडो की भी भाई अपनी एक आईडी है, उसके पास जो इनकम बेचारा गुजारा है अपना खा रहा है, बाद बाकी उसको अब कोई लेना देना नहीं। अगर वहीं पर कई हजार लाखों अगर डॉलर वहां पर पड़ा होता तो उसको स्कैम करके वो भाग सकता था, लेकिन पड़ा हुआ ही नहीं है, जो लेना था लेके चला गया। अगर उसी बेस पे जितने मैंने सवाल किए हैं लगभग मैं मुझे 95% सवाल का संतुष्टिकरण मिल चुका है। अगर कोई डाउट होगा तो सर से मैं दोबारा बात करूंगा, और बाकी जो भी होगा नेक्स्ट सेशन के इसमें रखिएगा याद में सर, तो बढ़िया रहेगा। बाकी सर आगे कंटिन्यू करें। ओके, बिल्कुल। चलिए, अ, मुझे लगता है सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। बाकी हम आज ये पहला बिजनेस वेबिनार था, हमारा फर्स्ट डे, और बहुत जल्द हम 2 से 3 दिन के अंदर हम शाम को आपको अपडेट मिल जाएगा कि कब हमारा प्रेजेंटेशन कंटिन्यू रहेगा, रेगुलर चलेगा, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप समय देने के लिए, और स्पेशल हमारे आज के स्पेशल गेस्ट अभिषेक पांडे सर को, जो हमें 2 घंटे का टाइम दिया, और यहाँ पे सारे लोगों को संतुष्टिजनक जवाब भी मिल गया होगा। और प्रेजेंटेशन हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आया हो दोस्त, फिर से मैं बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम है, आप इसको फिर से देख सकते हैं। तो अभिषेक सर, मीटिंग को एंड किया जाए या फिर और आगे कुछ? जी सर, बिल्कुल मीटिंग को एंड किया जाए। और जो लोग अभी भी हैंड रेस कर रहे हैं, अभी सिर्फ ये ट्रेलर भी नहीं है, ट्रेलर से पहले जो छोटे छोटे से फ्लायर्स होते हैं ना, पोस्टर होते हैं किसी भी बड़ी मूवी के, तो ये जो जूम मीटिंग आज रखी गई है, आप सिर्फ कुछ चंद लोगों के बीच में, ये बस आप समझिए कि उस मूवी के अभी पोस्टर ही रिलीज हुआ है, ये ट्रेलर भी नहीं है। ट्रेलर अगले कुछ दिनों के अंदर, जैसे यादविन जी ने कहा कि अगले कुछ 2 से 3 दिन 4 दिन के अंदर हम लोग रेगुलर प्रेजेंटेशन मॉर्निंग एंड इवनिंग में, वहां से ट्रेलर स्टार्ट होगा। और उसके बाद जो पिक्चर रिलीज होगी, फिल्म रिलीज होगी, वो होगा लॉन्चिंग टाइम। तो अभी हमें ये प्री लॉन्च में ये प्रोजेक्ट हाथ में आ चुका है। मल्टीपल डायरेक्ट्स पे हमें फोकस करना है, विड्थ में डेप्थ में मुझे ये बोलने समझाने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के महारथी खिलाड़ी हैं। मैं तो एक छोटा सा बहुत ही अपना एक टेक्निकल रोल प्ले करता हूँ, दैट्स ऑल। सो आप सभी का दिल से शुक्रिया कि आप सभी लोगों ने समय निकाला, और अगले ही कुछ दिनों में हम लोग वापस से कनेक्ट होंगे। बट ये है कि अब इस बीच में समय ना गंवाते हुए, क्योंकि अगले कुछ दिनों का ही समय है हमारे पास में इस प्रेजेंटेशन या इस प्रोजेक्ट को लाइव होने में। तो यहाँ पे मेरे बहुत अच्छे दिल के करीब मित्र थे जिन्होंने जस्ट अभी हैंड रेस किया था, अगर कुछ कहना चाहेंगे तो हैंड रेस कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग मीटिंग को अभी यहीं पे आज हम लोग कंक्लूड करते हैं, और अगले ही कुछ दिनों के अंदर वापस से आप लोगों के बीच में हम लाइव होना स्टार्ट हो जाएंगे। रोहित जी, आपको अनम्यूट मैं करता हूँ क्योंकि आप हैंड रेज आप कर रहे हैं, और नॉट श्योर कि आपका हैंड डाउन भी हो रहा है। अनम्यूट कर सकते हैं, आपके 2 मिनट यस, अगर। रोहित जी का अनम्यूटेड। जी जी। थैंक यू सो मच अभिषेक सर, थैंक यू थैंक यू सो मच। इतना बेहतरीन और इतना कीमती टाइम देने के लिए, वो भी लगातार 2 घंटे। थैंक यू सो मच। आपके 2 घंटे कितनी कीमती हैं ये मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। लेकिन क्या है, जितने भी यहाँ पर लीडर्स हैं, और अभी मेरे हिसाब से लगता है ये सब कोर लीडर्स हैं। कोर लीडर्स का मतलब कि सब सिलेक्टेड है। अभी ये कोई परमानेंट मीटिंग नहीं है, और अभी कोई ये मतलब ऑल ओवर द ग्लोब के लोग नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज, एक मैसेज मैं रखना चाहूंगा अपना, सिंपल सा, जो मुझे इस प्लान में समझ में आया है, वो ये है कि अभी ये प्लान है बिल्कुल नया, बिल्कुल बिल्कुल न्यू। इसकी बहुत सारी कैलकुलेशन, मैं आपको सच बताऊं, मैं डे 1 से कनेक्ट हूँ पांडे जी के साथ। तो मुझे मतलब मेरे पहली बार में, इवन दूसरी बार में, तीसरी बार में चीजें ना सर से इतनी कैलकुलेशन मेरी अच्छी होने के साथ, 10 साल से लगातार नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, और पिछले लगभग 7 सालों से क्रिप्टो बेस्ड प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं। तो बहुत सारी चीजें मुझे समझ में नहीं आई। तो अभी अभी हमें केवल सिंपल सा एक वो रखना है कि हमें चीजों को पहले समझना है। तो जैसे कि कल अभी जो मुझे बताया गया यहाँ पे मीटिंग में, मैंने सुना कि हमारे जो जो कल एक मीटिंग होने वाली है कोर टीम के साथ में, जो सिलेक्टेड लोगों के साथ में, उसमें आप लोग आइए। और पहले इसके बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशंस हैं जिनको आप डीपली जब तक नहीं समझेंगे ना, तब तक आपको ये पूरा प्लान समझ में नहीं आएगा। और जब तक प्लान ही समझ में नहीं आएगा, तब तक हम कैसे किसी चीज को जज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी कैलकुलेशन में है। कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन आप जब समझ जाओगे ना, तो आपको लगेगा ना
कि पूरे वर्ल्ड में ऐसी सोच पैदा नहीं कर सकता कोई जो प्रोजेक्ट ये चीजें सोच चुका है ऑलरेडी। मैं मार्केट में आपको एक चीज बता दूं, ऑप्शन नहीं होगा, केवल एक ही ऑप्शन होगा, वो है ब्लॉक ओशियन। क्योंकि अनलिमिटेड लेयर का पैसा आज तक का रिकॉर्ड है, कोई बांट ही नहीं पाया, वो भी इंस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। तो यहाँ पर जैसे मिथिलेश सर पूछ रहे थे, कई बार मैंने नोट की कुछ चीजों को, तो वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे, लेकिन ड्यू टू कैलकुलेशन, ड्यू टू रीजन बिहाइंड, क्योंकि न्यू प्लान है ये, तो चीजों को पहले हमें समझना है, पीपीटी रीड करनी है। जैसे ही मुझे पांडे सर की तरफ से या ऊपर से जो टेलीग्राम चैनल हमारा, मैंने जो जानकारी में है, वो 2 से 3 4 दिन के अंदर लाइव हो जाएगा। वहां पे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी नॉलेज हमें मिलने वाली है। तो हम पहले खुद पूरे तरीके से कैलकुलेट हो जाए, उसके बाद हम क्वेश्चन के आंसर जो है वो खुद हमारे सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो मेरा बस इतना सा मैसेज था कि पहले हमें कैलकुलेटिव होना है चीजों को लेके, उसके बाद सारी चीजें हो जाएंगी। क्योंकि ये अभी हम कोई कॉपीराइट प्लान होता या किसी प्लान का कॉपी किया हुआ चीज होती तो हम 2 मिनट में समझ जाते हैं। यहाँ क्या है, चीजें नहीं है, तो हम चीजों को समझेंगे पहले, है ना, उसके बाद हम किसी निष्कर्ष पे जाएंगे। ओवर टू यू अभिषेक सर, बस मेरा इतना सा मैसेज था। क्योंकि आज जाके मुझे आपके साथ, मैं काफी टाइम से हूँ और काफी चीजें समझी, तब जाके मुझे जाके चीजें क्लियर हुई हैं। तो जाके आप समझ में मुझे आता है कि यार, ये जो टाइम है, ये 2024-25 जो जाने वाला है, 26 जाने वाला है, इवन आगे का टाइम जाने वाला है, वो केवल ब्लॉक ओशियन के लिए जाने वाला है। ओवर टू यू अभिषेक सर, थैंक यू सो मच ऑल कम्युनिटी। यस यस, वेरी वेल सेड। कैलकुलेशन वाइज मैं दावे के साथ पहले भी मैंने प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने से पहले कहा था, और अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ब्लॉक क्वेश्चन का जो कॉम्पनसेशन प्लान है, मैं ये चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा अर्निंग वर्ल्ड के किसी अदर प्लान में नहीं मिलने वाली। और आपको मैं ये कैलकुलेटिवली बात कर रहा हूँ। दूसरी बात कि जो भी अर्निंग है इंस्टेंट आपके वॉलेट में किस क्वाइन में आ रही है, ये भी बहुत बड़ा मैटर करता है। कोर क्वाइन, कोर क्वाइन को ज्यादा से ज्यादा स्टडी कीजिए, आपको समझ में आएगा कि 50 से 100 डॉलर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर 1 लाख कोर क्वाइन आपने एक्यूमुलेट कर लिए ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स टाइम, और आज $1 की कोर क्वाइन की एक वैल्यू है, तो $1 लाख का पोर्टफोलियो आज की डेट में आपका होगा। लेकिन जब वो $50 के प्राइस पे होगा, सो यू विल ऑल बी सिटिंग $5 million पोर्टफोलियो, $50 लाख, राइट। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं लास्ट में देना चाहता था। कोर क्वाइन को मत भूलिए, एक्यूमुलेट कीजिए ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि सारे क्वेश्चंस होंगे, बाकी हम लोग रेगुलर कनेक्ट होंगे अगले कुछ दिनों में। सो आई थिंक आज की इस मीटिंग को हम लोग यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच अभिषेक सर एंड ऑल पार्टिसिपेंट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का लास्ट तक बने रहने के लिए। हम मिलेंगे कल बहुत जल्द। कल कोर लीडर मीटिंग है। अब टाइम आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, अपडेट मिल जाएगा आपको ग्रुप के माध्यम से। बस बने रहिए, जमे रहिए। आप सभी की कामयाबी सुनिश्चित है, और लग जाइए अपने अपने प्रमोशन पर 100%। जो आज का 2 घंटा आपने दिया, वाकई में बहुत अल्टीमेट और बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग के अंदर बहुत सी जल्द, 2 से 3 दिन के अंदर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।